गई खराब। अब देखिए, ये आवाज वाला सिस्टम खराब हो चुका, ये माइक खराब हो चुका। आज मैं लेके जाऊंगा बलद गाड़ी, ऊंट गाड़ी ले चलेंगे, ऊंट गाड़ी। और दूर दराज में जाएंगे, माइक को ढूंढ के लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइक खराब हो गया था दोस्तों, आवाज नहीं आई। हाँ, नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, दुबई का शेख, आपको यहाँ पर पढ़ाता और बिल्कुल ललन टॉप क्लास चलता। बच्चे लोग बोलते कि गुरुजी तुम सही प्रेडिक्शन करता। अरे प्रेडिक्शन नहीं है, माइंड चलता, गेम का मैं बाजी पलट लेता। बच्चे को मैंने कल बताया कि गुजरात खेला और पंजाब खेला। मैंने 8 बजे ही बता दिया था कि पंजाब जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट के 2-3 विकेट से जीतेगा। बोला तुम सही बोला, और ये भी बोला शिखर धवन नहीं चलेगा, आउट होगा जल्दी से, और दूसरी बॉल पे आउट कर दिया उसको। आलोक भाई नमस्कार सभी को। मॉक टेस्ट जीके की हम शुरुआत कर रहे हैं। मॉक टेस्ट आपका 6 नंबर का आपको सामने पुटअप करूंगा। इस पुटअप के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो के अंत करके आपको बताना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होता। फिर अपना क्लास दबादब बढ़िया चलता। सारे बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करोगे। अगर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो 8988232854 पे मैसेज कर सकता है, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रेलवे भर्ती के लिए दे दे उसको। ये कुत्ता बिल्ली की तरह ऊपर से करता, चाहे आता यार, ये कोई डायमंड थोड़ी है तू बैठने का। मजाक नहीं करने का प्लीज सर। अरे आलोक, तेरी शिकायतें बहुत है। तो चैट करता लड़कियों के साथ, और टॉक टू मी करता मेरे साथ, और मुझको तो गाइडेशन करता कि मजाक नहीं करने का। कल देखा मैंने, तूने एक लड़की को तू बोल रहा कि गुरुजी आईडी दे दो। आईडी गुरुजी दे देगा तो क्या करेगा तू, पागल कहीं का। शुरू करेंगे भाई, शुरू करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, शुरू करेंगे, शुरू करेंगे लाडले। 12 घंटे की क्लास लेके आऊंगा 22 अप्रैल से पहले पहले। 2 12 घंटे क्लास लेके आएगा तुम्हारा बड़ा भाई राकेश चौधरी। जीके का, साइंस का, करंट अफेयर का निचोड़ दे दूंगा आपको। बस एक क्लास ऐसी लेके आऊंगा पेपर से पहले। बाकी क्लास देखा हो चाहे ना देखा हो, वो क्लास जरूर देख के जाना। बस एक बार सारे बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फटाफट से 50 लाइव कर दो दोस्तों, फटाफट से 50 लाइव कर दो, लाइक कर दो दोस्तों। हाँ, ये कल खुद मजाक करा था अंजलि। हाँ, तू भी कौन सी दूध की धुली हुई है, तू भी तो इस जैसी है, पागल कहीं की। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू लव यू टू, लव यू टू। ओके गुरुजी। देविका चौधरी आज हंसती ऐसे खिलखिलाती, मैं तेरे थप्पड़ मारने का कान के नीचे, तू पढ़ने का चुपचाप। इधर देखिए, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखना है। अच्छे से प्रश्न को देखोगे, कोई भी बच्चा प्रश्न का उत्तर गलत है बिल्कुल भी नहीं देगा। प्रश्न में क्या दिया गया, प्रश्न कहता कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इस डेल्टे को हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते, सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते, सुंदरवन डेल्टा। और ये सुंदरवन डेल्टा याद रखना आपके बे ऑफ बंगाल में पाया था, बे ऑफ बंगाल के अंदर, बे ऑफ बंगाल में। यानी कि आप बोल सकते बंगाल की खाड़ी, जो भारत और प्लस में बांग्लादेश के सीमा पर, बांग्लादेश के क्षेत्र में ये पाया जाता। सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। लगभग 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया पड़ता है दोस्तों, किसका, सुंदरवन डेल्टा का। सुंदरवन डेल्टा में एक वनस्पति पाई जाती है, यानी कि वन पाए जाते हैं। ये वन पूछता है, इनके वनों का नाम क्या है, मैग्रोव। मैग्रोव, तो मैग्रोव नामक जो वन है वो कहां पर देखने को मिलते, सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन डेल्टा किसके लिए फेमस है गुरुजी, बाघों के लिए फेमस है। किसके लिए भैया, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, और नाम रख दिया सुंदरवन टाइगर रिजर्व क्षेत्र। और सुंदरवन जो नामक क्षेत्र पड़ता है, ये भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में ये इसका एरिया पड़ता। और सुंदरवन डेल्टा भूमि के अंदर याद रखना सर्वाधिक मात्रा में जूट का और प्लस में धान का उत्पादन किया जाता, और इसका निर्माण करता आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे ज्यादा जो निर्माण होता है इसका वो ब्रह्मपुत्र नदी से, और उसके बाद में आपके
गंगा नदी से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा का कौन सी नदियां बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती। और ये सुंदरवन का डेल्टा कहां पड़ती रे? तुम बोलने का बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। भारत के किस राज्य में? वेस्ट ऑफ बंगाल में। विश्व के कौन से देशों में? भारत और बांग्लादेश में। और इस डेल्टाई भूमि में किस प्रकार के वन पाए जाते? मैग्रोव वन पाए जाते। सुंदरवन डेल्टाई किसके फसल के लिए जाना जाता है? जूट और धान के लिए। जूट और धान के लिए। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा शहर सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है? भारत का कौन सा तट सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है? सिंधु की दो बातें याद रखना, सिंधु की दो बातें। पाकिस्तान की सबसे लंबी, पाक की लंबी नदी, पाक की लंबी नदी। तो अगर आपसे पूछ ले पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु की कई बार लंबाई पूछता है 2880 किलोमीटर। और सिंधु के बारे में ध्यान देना, ये सिंधु नदी है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये आपके रावी है, ये आपके व्यास कुंड है, ये आपके सतलज है। इस प्रकार से ये आपके नदी है और यहाँ पे इसके अंदर आके गिर जाते हैं आपके चिनाब। ये कितनी नदियां बनाई मैंने आपको? 6 नदियां। कितनी नदियां? 6। एक तो सिंधु, ऊपर फिर झेलम, झेलम के बाद में रावी, रावी के बाद में आप सॉरी ये चिनाब है दोस्तों, क्या ये? चिनाब। और चिनाब के बाद में बनाई मैंने रावी, रावी के बाद में बनाई व्यास, और नीचे बनाई मैंने सतलुज। ये 6 नदियां। कितनी नदियां दोस्तों? 6 नदियां। और इन्हीं के विवाद बना रखा है। ऊपर की जो 3 नदियां, ऊपर की 3 नदियों का पाकिस्तान यूज करेगा पानी को भैया आपके 80%, लेकिन भारत यूज करेगा इसका 20%। नीचे की 3 नदियों का, नीचे की 3 नदियों का पाकिस्तान तो यूज करेगा 20% और भारत करेगा आपके 80%। और इसी को हम क्या बोलते भैया? इसी को बोलते हम सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी नदी जल समझौता। तो जल समझौता कब हुआ था? 1960 के अंदर। और कौन सी नदियों का? सिंधु व उसकी सहायक नदियों का। दोस्तों ये पेपर में आएगा। सिंधु नदी समझौता किस वर्ष हुआ? तो आप बोलना सर 1990 में। सिंधु नदी समझौते में सतलुज, झेलम, ये सभी का अनुपात पूछता। तो ये ऊपर वाली जो कड़ी बताइए पाकिस्तान का, नीचे वाली कड़ी बताइए आपके भारत का। एक प्रश्न और याद रखें, इनमें से वह कौन सी सहायक नदी है जिसका अंत व उद्गम भारत में ही होता है? अंत व उद्गम भारत में हो तो उसका नाम क्या है? व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास। इनमें से सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपको बताना है तो सतलुज बताना, लेकिन यूपीएससी में सबसे लंबी किसको बताया जाता है? चिनाब को। किसको बताते हैं? चिनाब को। लेकिन आपको सतलुज बताना है। आगे याद रखना, इस नदी के किनारे शहर पड़ता है सिंधु लेल। कौन सा भैया? ले का याद रखना, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, यानी कि कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ले। और ले किसकी वर्तमान में कैपिटल का नाम है? आपके कैपिटल पूछे तो लद्दाख यूटी क्षेत्र की। लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है? ले। एक छोटा सा प्रश्न याद रखिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे पड़ता है? सर झेलम के किनारे। किसके किनारे? झेलम के किनारे। कौन सा शहर है? श्रीनगर। झेलम के किनारे याद रखना। कारगिल की अगर बात की जाए तो ये गिलगित नदी के किनारे पड़ता है दोस्तों। पुलवामा अटैक, ये पुलवामा हमला पूछेगा आपसे। पुलवामा हमला। तो पुलवामा जो हमला हुआ था दोस्तों, ये याद रखना 14 फरवरी 2019 को, ये वर्ष पूछ लिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान क्या हो गए? शहीद हो गए। तो 40 जवान क्या हो गए? शहीद हो गए दोस्तों। ये याद रखना पुलवामा अटैक किस वर्ष हुआ। तो बच्चे 2018 और 2019 में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 2018 के अंदर कहानी याद रखना, 31 अक्टूबर 2018 को हमारी सरदार वल्लभ भाई मूर्ति का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। सरदार वल्लभ भाई मूर्ति देखी होगी, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते। इसका उद्घाटन कब किया गया? 2018 में। लेकिन पुलवामा अटैक कब हुआ था? 2019 में। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? शोक से 100% प्रश्न आएगा दोस्तों, शोक से 100% आएगा। सॉरी सर कहीं चला गया था। अरे 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 आलोक पढ़ ले यार, पागल है क्या? बताने की क्या जरूरत है? मैं इसके पीछे बैठा रहता। अनारकली तू पक्ष लेता इसका, इधर आ मेरे पास,
इधर आ नारकली। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा गया? तो उड़ीसा का शोक, ये दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन आर्मी के बच्चे को क्या लगाना है? महानदी। अगर महानदी ऑप्शन में ना हो तो उड़ीसा, ब्राह्मणी नदी को भी कर सकते हो, ब्राह्मणी को भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे प्रश्न किसका राइट मिलेगा? ए ऑप्शन। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इन दोनों नदियों में से किस नदी के किनारे आपके कटक शहर पड़ता है? कटक शहर। तो ये कई बार पेपर में आता है। झेलम है क्या यहाँ पे? कटक शहर किस नदी के किनारे पड़ता है? बिल्कुल आपके महानदी के किनारे। और इन दोनों नदी में से किस नदी के ऊपर देश का सबसे सबसे लंबा बांध बना हुआ है? सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा जो बांध है उसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध है, और ये आपके 4801 मीटर में लंबाई है, और ये किस रिवर पे ऊपर बना हुआ है? आपके महानदी। राज्य की बात करें तो उड़ीसा। फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे उड़ीसा का प्राचीन नाम। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा का प्राचीन नाम, वेरी वेरी एक्सीलेंट पर्सन दोस्तों। कल एक बच्चे ने कॉल किया, पवन नाम था, लखनऊ का। पवन बोलता गुरुजी हमारे यहाँ पर एक एकेडमी चलता, देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लखनऊ की एकेडमी बताते। रमाकांत जी नमस्कार, अगर सुनते तो मेरी बात आप। रमाकांत जी लखनऊ में बहुत बड़ी एकेडमी, उसकी 6-7 ब्रांच चलती, और बोलते गुरुजी आपके जितने भी मैथ के जीके के टीचर आते तो बच्चे आपकी वीडियो चलाते, और टीचर फोन लेके खुद बोलते क्या टीचर पढ़ाता, जब तुमको इतनी मेहनत टीचर कर रहा है तो तुम लोग क्यों नहीं करते? 250 का बैच है दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा, पानी नहीं मार रहा मैं। 250 के बैच में जब ये रोटी खाने जाते तो सारे बच्चे बोलते तुम रोटी देने का, मैं खाने की। तो ये दुबई का शेख फेमस हो चुका है दोस्तों। हाँ, चश्मा लगाओ ना, अरे चुपचाप पढ़ ले, इधर आ जा। तो महानदी की अगर बात करें तो मेजर अरुण नाम अकेडमी का, लखनऊ के अंदर मेजर अरुण, रमाकांत इसके संस्थापक का फाउंडर है, रिटायरमेंट फौजी है शायद वो भी, अपने जैसे सूबेदार जी फौजी। तो लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड। और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? याद रखना, कलिंग। क्या बताओगे? कलिंग नामक एक पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग नामक एक क्या दिया था? पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में मिलता दोस्तों? विज्ञान में। एक पर्सन बता दो, उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती है पुरी, क्या पड़ती है? पुरी। और पुरी में कौन सा मंदिर बना हुआ है? पुरी में कौन सा मंदिर बना हुआ है? जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर कहां पे है? पुरी उड़ीसा के अंदर। और कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहां पे है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर भी कहां पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर एक द्वीप है दोस्तों, उस द्वीप का नाम है व्हीलर। व्हीलर द्वीप। और आज व्हीलर द्वीप को हटा के इसका नाम बदल के नाम रख दिया APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो कई बार प्रश्न आता है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो मिसाइलों को क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता। तो ये द्वीप कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? सिंधु नदी कहां जाकर गिरती है? सिंधु नदी अपना जल कहां गिराती है लाडले? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। ले भाई अक्षय, मैं चश्मा लगाऊंगा यार, ऐसी बात नहीं है, लाइट पड़ती आंख में। सर आपका कोई ऐप है क्या? मेरा ऐप है बेटा, ये लिख ले, मेरा ऐप लिख ले। और ऊपर ऊपर सूबेदार जी बैठे कि उसके अंदर मुझे रजिस्टर्ड कर दो, 8988232854। इसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाओ दोस्तों। जल्द आपके 15 अप्रैल से आपके एसएससी की और रेलवे की ऑफलाइन क्लास चलेगी, ऑफलाइन बैच आ रहा है। अजय मीणा कहाँ पे है? अजय मीणा दिखा नहीं मुझे तू, अच्छा दिख गया, चल ठीक है। सिंधु नदी अपना जल, देखो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती निकलती आपके ये पाकिस्तान में बहती बहती आपके गुजरात के इस साइड में आती है। तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते दोस्तों? अरब सागर। क्या बोलते? अरब सागर। अगर अरब सागर ऑप्शन में नहीं होता तो आपका राइट उत्तर क्या होता? हिंद महासागर। अगर ऑप्शन में और अरब सागर नहीं है लेकिन ऑप्शन में नाम मिलेगा कच्छ का रन, तो आपका राइट उत्तर भी क्या हो जाएगा? कच्छ का रन। ये आपको ध्यान देने का दोस्तों। अगले प्रश्न को देखने का फटाफट से क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? कपिल धारा जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब होता है कोई नदी पहाड़ी क्षेत्र से गिरती है और एक झरना बनाती है, उसे वाटरफॉल बोलते। अंग्रेजी में तो वाटरफॉल कहते। हमारे देश का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है उसका नाम है कुंची कल,
और कुंचिकल ऑप्शन में ना हो तो आपको बताना है जोग, जोग या गर, गर सोपा। लेकिन इसका वर्तमान में नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जो आपके कहां पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में। ये भी कहां पड़ता है, कर्नाटक में दोस्तों। लेकिन सबसे ऊंचा किसको बताते हैं, लगभग 453 मीटर हाइट है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनता, एक पहाड़ी से गिरा फिर दूसरी पहाड़ी से गिर के तब इसकी लंबाई इतनी है, ऊंचाई। लेकिन जोग सीधा गिरता और 253 मीटर इसका क्या बनाता, आपके वाटरफॉल बनाता। इसलिए भारत का सबसे ऊंचा किसको मानते हैं, गरसोपा। अगर गरसोपा ऑप्शन में ना हो तो किसको बताओगे, कुंचिकल को बताएंगे। ये आपके एसएससी रेलवे में ये ठीक क्या आता है, आर्मी में डिपेंड करता है किस पे ठीक करता है। तो इस पर्सन का राइट उत्तर, कपिल धारा को बोला जाता धुआं, धुआंधार। तो धुआंधार इसका दूसरा नाम है और ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है, धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश। जोग शरावती, शरावती नदी के ऊपर, शरावती, शरावती नदी के ऊपर बना है। तो जोग मर्ज, ये मैसूर कर्नाटक के अंदर। अगले पर्सन को देखिए दोस्तों क्या देगा, नेक्स्ट पर्सन फटाफट से। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, कल भी बताया मैंने। सिंधु नदी अपना जल लेकर कहां से चलती है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता, लाडले। सारे बच्चे भाई सेशन को दबा कर शेयर करेंगे, सारे बच्चे दबा के सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों, सारे बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे लाडले। आज आपने कम बच्चे जोड़े, कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा जोड़ता। एक बच्चा तो हमारा अभी कूदता रहता, इधर आओ अलहली भी, तेरे साथ में टॉक टू मी करने का, तो सारे दिन ऊपर नीचे घूमता रहता। तुझको मैंने कितनी बार बोला तू पढ़ने का, पर तू मानता क्यों नहीं है, ये बता दे। तेरा कल मम्मी पापा आया यहाँ पे, आया, तूने इंट्रोड्यूस करवाया मुझको, तू पढ़ता क्यों नहीं है। तुम हाथ नीचे रखने का, मैं कनपट्टी पे रखा था बहुत बड़ा, तू ना क्या आया, तूने परांठे लिए, आलू के परांठे नहीं खाता, अरे चुप रहे, आलू के परांठा था। तो बच्चा काम का लगता मुझको, एक पर्सन का उत्तर देने का। दुबई किसका राजधानी है या दुबई सिटी का नाम है गुरुजी, दुबई राजधानी है या कोई सिटी का नाम है, दुबई सिटी का नाम है। किसकी सिटी है ये, पाकिस्तान की या सऊदी अरब की। दुबई के अंदर एक लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा दिखता, वो तो बोलता ठीक बोलता, बुर्ज खलीफा। तो ये बता दे मुझको, एक लंबा लंबा एक औरत ऐसे ऊपर एक मिसाइल लेके खड़ी होती है ऐसे मिसाल सी, उसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो कहां देखने को, अमेरिका या पेरिस में, अमेरिका में। वो पेरिस में एक वो है कि इस प्रकार का टावर बना है, आजा मेरी छतरी के नीचे क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी। वो टावर के नीचे, छतरी के नीचे आ जाता दोनों लोग, जब बारिश होता तो छतरी के नीचे आता। वो छतरी का नाम क्या है, एफिल टावर, आईफल टावर। कहां पड़ता, पेरिस में। पेरिस में बहुत सुंदर सुंदर सीन मिलता, सुंदर। कभी देखा तुमने सीन है, सीन बना है ताजा ताजा राजा, कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ। एक और बात बताओ तुम मुझको, तुझको समझ में आता मेरा लैंग्वेज, सब आता है इसको। ये कल पूरे दिन मेरे पास ही था, ये हरियाणवी बोलता तू। तो मैंने एक गल दस, पंजाब के अंदर लोक नृत्य कौन सा है, बैसाखी पंजाब का नृत्य है, बैसाखी त्योहार मांगता। गिद्दा और भांगड़ा नहीं, भांगड़ा होता, भांगड़ा बोलता। कभी घाघरा मत बोल दियो यहाँ पे आकर, चल भागने का। बढ़िया लगता तू यार मुझको, तो एक बार 1 बजे मिलने का ऑफिस में। तो सिंधु नदी जो निकलती है दोस्तों, ये यहाँ पे झील पड़ती है, इसका नाम है आपके मानसरोवर झील, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो तिब्बत चीन के अंदर है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके तिब्बत। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है। भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती है, कितने प्रकार की दोस्तों, 2 प्रकार की। इनमें से कौन सी नदी हिमालय की नदी नहीं है। देखो ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं आपके हिमालय, और जो ये एरिया है इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। हमारे देश में सबसे पहले प्रायद्वीप तो सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ, तो सबसे पुरानी नदी है यहाँ की। लेकिन जो नदी यहाँ से निकलती, आपको पता है कि सिंधु नदी तो सर निकलती है
नर्मदा नदी यहां से निकलती है, गंगा नदी यहां से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी आपके यहां से निकलती है। अब कौन सी नदी आपके हिमालय से नहीं निकली तो आप क्या बोलोगे? नर्मदा। नर्मदा नदी निकलती है अमर अमर अमरकंटक की पहाड़ियां, और अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में। आगे प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए गए? वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है लाडले? शेयर करें फटाफट, अनारकली बात कर दूं। वर्ध गंगा शिवनाथ, वर्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, वर्ध गंगा, या इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। लेकिन नाम आएगा दक्षिण भारत, भारत की गंगा, तब आपका बिल्कुल सही है डोडी, कावेरी। कौन सा भैया? कावेरी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी का एक बात और याद रखना, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, या बोल सकते हो दक्षिण, दक्षिण भारत, भारत की सबसे सबसे बड़ी भी बता सकते हो, बड़ी प्लस में सबसे क्या बोल सकते हो? लंबी नदी, और सबसे पुरानी नदी भी बताओगे आप, ये भी आपको ध्यान देना। गोदावरी, गोदावरी की लेंथ कई बार पूछता, 1465 किलोमीटर की लेंथ है। ये महाराष्ट्र के अंदर एक आपके नासिक शहर है, नासिक शहर के पास में एक पहाड़ी पड़ती है, उसको बोलते त्रिबंबक की पहाड़ियां, त्रिबंबक की पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश के अंदर अपना डेल्टा बनाती है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मुस्लिम महिला शासिका का नाम। तो पहली महिला मुस्लिम की बात करा तो ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्या मिलेगा? तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासन काल बताइए। रजिया सुल्तान ने गद्दी पर कब तक राज किया था? रजिया सुल्तान गद्दी पर कब से कब तक बैठी थी? तो याद रखना 1236 से लेकर 1240 तक। और रजिया सुल्तान के पति का जो नाम था वो था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। लेकिन इसके इसके पिता का जो नाम था वो इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इसका राइट। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली एकमात्र पहली और एकमात्र अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। एक बात बताइए दोस्तों, मुमताज किसकी थी? मुमताज किसकी थी? अरे बनवारी क्या कह रहा, मेरी थी? बनवारी गलत बात यार, तेरी थोड़ी होगी यार मुमताज, ये शाहजहां की थी। किसकी थी? शाहजहां की। एक पर्सन बता दे, शाहजहां ने मुमताज की याद में कोई महल बनाया है। क्या बनाया है? कोई महल बनाया है, उसका नाम क्या है? ताजमहल। क्या नाम है? ताजमहल दिल्ली में पड़ता है या आगरा में पड़ता है? और लाल किला दिल्ली में आगरा में? दोनों में, दोनों में गुरुजी। आगरा का लाल किला शाहजहां ने बनाया, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया भैया? आपके आगरा का लाल किला आपके अकबर ने, दिल्ली का लाल किला आपके शाहजहां ने। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए? सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताइए। सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताइए। सैयद वंश की अगर मैं बात करूं तो 1414 में तुगलक वंश का अंत हो गया, और नेम रखने वाले व्यक्ति का नाम है खिज्र खां, और खिज्र खां के औलाद का नाम था मुबारक खां। लेकिन मुबारक खां बोलता है कि मैं खां की उपाधि को धारण नहीं करूंगा, और मैं कैसी उपाधि लूंगा? शाह की उपाधि। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह किसका बेटा था? खिज्र खां का। और खिज्र खां किस वंश का संस्थापक है? सैयद वंश। और सैयद वंश का जो समय चला था ये 1414 से लेकर आपके 1451 तक। कितने वर्ष हो गए? लगभग 36 वर्ष। एक वंश हो रहा था 1290 से लेकर 1320। ये आपके कौन सा वंश है? इसको बोलते हैं आपके खिलजी वंश। ये 30 वर्षों का। सबसे छोटा वंश पूछे तो क्या बोलोगे? खिलजी वंश। और सबसे बड़ा वंश बोले जो तो 1320 से लेकर 1414 तक चला था, लगभग आपके 96 वर्ष का, जिसका नाम था तुगलक वंश। कई बार ये प्रश्न में आता कि दिल्ली साम्राज्य के ऊपर सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? तो आप क्या बोलोगे? तुगलक वंश का। और दिल्ली साम्राज्य काल में सबसे कम वर्ष दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं, दिल्ली सल्तनत की, हाँ दिल्ली सल्तनत लिख लेना, हाँ दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल में बड़ा पूछे तो तुगलक, और छोटा बोले तो क्या बताओगे? आपके ये खिलजी वंश। सैयद वंश की बात करें तो 14 से लेकर 1451, और इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और याद रखना इसके बेटे का नाम क्या है? मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने किसकी उपाधि को त्याग कर दिया? आपके शाह की उपाधि को। धोनी 1504 में किस शहर की स्थापना किया गया?
1504 में किस शहर का स्थापना हुआ? 1500। अनारकली चुपचाप बैठने का यार, तो ही है क्या क्लास में? गुरुजी इसको ले जाओ, एक आधा मैं मार दूंगा सुबह सुबह। 1504 में, मेरा मूड खराब कर रखा है कल से ये। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सभी को पता है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के पिता का नाम क्या है? सिकंदर लोदी के पिता का नाम बता दो दोस्तों, दीपक बताएगा। सिकंदर लोदी के पापा का नाम, पापा डैडी है, ऑप्शन कौन दूं मैं? लोदी वंश का पहला शासक है, लोदी वंश का पहला शासक है बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। और लोदी वंश का बेटा, सॉरी इसका सिकंदर का बेटा कौन था? इब्राहिम, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी किससे हार गए? आपके बाबर से। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या है? आपके। और याद रखना, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी 1506 में बनाया। कब बनाया? 1506 में। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, एक आपको जगह मिलेगी जिसका नाम मिलेगा बीजापुर। क्या भैया? बीजापुर। बीजापुर किसके लिए फेमस है? ये कई बार फेमस, तो गोल कुंडा के लिए या गोल गुंबज के लिए? गोल गुंबज के लिए। तो बीजापुर गोल गुंबज तो सही है, लेकिन एक नाम मिलेगा आपको, गोल घर कहां पड़ता है? गोल घर, ये कई बार पेपर में आता है। गोल घर नामक एक इमारत है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोल घर कहां पड़ता लाडले? ये याद रखने का। ये आपके पटना में पड़ता। कहां पड़ता? पटना के अंदर पड़ती। गुरुजी पटना किसकी राजधानी? गुरुजी बिहार की। हमारा एक दरोगा बैठा बिहार में जाने का, वहां पे शादी रचाने का, छोटे छोटे बच्चे करके यहां लाने का, बिल्कुल अल हलीबी इधर देखने का। अगले प्रश्न को देखिए, रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर हुई थी लाडले? जितने भी बच्चे बाद में जुड़े हैं, तो सारे बच्चे भाई सेशन को लाइक जरूर करना यार। तुम लाइक नहीं करते, बस एक लाइक मांगा दोस्तों आपसे मैंने। सब्सक्राइब करता तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लाइक तो जरूर बनता है यार, लाइक तो करने का यार। हाँ, गुलाम वंश बोलता 1200 में नहीं, अरे गुलाम वंश की नींव हुई थी 1206 से लेकर आपके 1290 तक। गुलाम वंश ये है, तू 1200 बोल रहा है सीधा, तू पागल है क्या? गोरी के साथ को ले रहा है लपेटे में। तो रजिया सुल्तान की हत्या, रजिया सुल्तान और इसके पति का नाम था अल्तूनिया, दोनों की हत्या हरियाणा के कैथल में हुई थी। कहां हुई थी? कैथल। और कैथल कहां पड़ता है? हरियाणा के अंदर। और याद रखना, इस कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मकबरा। ये भी आपको याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रजिया सुल्तान आपको याद रखना। किलोखरी के अंदर आपके जो मकबरा बना वो बना हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक का बना हुआ, ये याद रखना। लाहौर में किसका मकबरा है? जहांगीर का। किसका भैया? जहांगीर का। बुदायूं के अंदर याद नहीं है मुझको, देख लेना एक बार आप। अगले प्रश्न को देखिए, मुगल का चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक को बोला? 3 आदमी याद रखना, खतरनाक खूंखार योद्धा आदमी, 3 आपको बताने का, पेपर में गलत बिल्कुल नहीं करने का। एक तो आदमी याद रखने का आपको, शाहजहां। क्या याद रखने का? शाहजहां इंपोर्टेड आदमी, क्योंकि शाहजहां के समय को बोलते मुगल काल का वास्तुकला बोल दो, या बोल सकते हो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। वास्तुकला का स्वर्णकाल किसको बोला भैया? आपके मुगल काल में शाहजहां को। और एक नाम मिलेगा आपको, अकबर। क्या नाम मिलेगा? अकबर मानते अशिक्षित जरूर था, लेकिन अपने नवरत्नों से ये शौकीन बहुत था। तो अकबर के क्षेत्र को बोलते हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस राजा को या किस शासक को बोला है? अकबर को बोला। लेकिन मुगल काल में पेंटिंग का बड़ा ही शौकीन था, नाम आता आपके जहांगीर। और एक प्रश्न बताइए, जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम। और एक बात बताइए, सलीम किसका पुत्र है? अकबर का या शाहजहां का? अकबर का। एक प्रश्न बताइए, मोहम्मद गोरी के गुलाम का नाम बता दो। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? और मोहम्मद गोरी बोलता है, मैं तो अपने क्षेत्र गजनवी जाऊंगा, लेकिन तू अपने क्षेत्र में अपना राज कर। और इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कई बार पेपर में आता दोस्तों। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन मोहम्मद गोरी और अरे ये क्या आ जाता बीच बीच में यार, एक नाम मिलेगा आपको, जयचंद गढ़वाल।
गढ़वाल। तो जयचंद गढ़वाल के बीच में एक संधि या युद्ध होती, वो आपके 1194 में होती। उस 1194 में क्या बोलता है, ये मक्खी कहां बैठा? मैंने कितनी बार बोला गुरुजी कुछ मक्खियों का व्यवस्था कर दो, छाती में दर्द होता मक्खी आती तो गुरुजी पूरा कलेजा फाड़ के रख दिया, बीमार पड़ा हूं 2 दिन से। ये मक्खी का करियो आज। अनारकली तू इधर आ जा, ऐसे मक्खी को पकड़ा कर तू काम ही ऐसे का करेगा। तो 1194 के अंदर इस युद्ध का नाम है चंदावर। चंदावर, तो चंदावर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध मत करना, चंदावर का युद्ध। एक चंदेरी का युद्ध आता है 1528 में, वो हुआ था आपके महाराणा राणा सांगा का सेनापति था मेदिनी राय और मुगल शासक था बाबर के बीच में, वो चंदेरी है। ये चंदावर है। चंदावर किस किस के? मोहम्मद गोरी और आपके जयचंद। और ये कब हो रहा है? 1194 में। लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपने जीवन में 2 खूंखार लड़ाई लड़ी, जिसका नाम आता है, एक आपके पानीपत नहीं, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा। तराइन के पहले में हार गया कौन? हार गया कौन? मोहम्मद गोरी। तराइन के दूसरे में जीत कौन गया? मोहम्मद गोरी। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? आज मौसम बड़ा बेईमान है। फोन आता, मैं ठोक ठुक नहीं करता एक बच्चे से। अरे बच्चा ही है, लड़की नहीं है, बच्चा है, बच्चा। हाँ, देखने का यहाँ पे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। दीपक टिक लगाता, वेरी गुड, धन्यवाद तू। प्रशांत ऐसे काम मत किया कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल हलीबी, इधर देखने का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण दोस्तों, इसको पहला क्या बोलते? पहला मुस्लिम या पहला अरबी आक्रमण बोलते? पहला मुस्लिम या पहला अरबी आक्रमण बोलते। और ये हुआ था 712। और कहां पे होता? हाँ, क्या कहती? हेलो, पवन बोलती? पवन बोलती तू? कैसा घर परिवार कैसा? नमस्कार, गुड मॉर्निंग बाद में लेने का, ठोक-ठुक करने का मेरे साथ। मैं अगले महीने फ्लाइट पकड़ के गोवा से दुबई चलती, तू भी चलने का क्या? अपने जितने भी हॉस्टल में बच्चे, सबके बच्चों के अंदर क्लास चलने का अपना फटाफट से शेयर कर दे, ठीक है? मिलता बाद में मैं तेरे को, ठोक-ठुक में करता 1 बजे आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके अफगानी शासक नहीं था, एक आपके ईरानी शासक था भैया, ईरानी शासक था, अरबी शासक बोल सकते हो, अरब साइड का था ये, मध्य एशिया साइड का। इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और आते ही एक क्या करता है, बहुत ही अन्याय कर दिया, लगा दिया जजिया कर। क्या लगा दिया? जजिया कर। ये बेफालतू का कर है, बेफालतू का कर है। क्यों लगाया? इससे इतना परेशान हुआ जनता। अंत में एक मुगल शासक था 1720 में, जिसका नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको जजिया कर को जड़ से खत्म कर दिया। तो कई बार प्रश्न आता, जजिया कर को लगाने वाला कौन था? मोहम्मद। और अंत में भी याद रखना मोहम्मद। तो मोहम्मद ने लगाया और मोहम्मद ने ही खत्म किया। एक में तो 712 है, लेकिन एक में 1720 है। एक में क्या है? 1720 है दोस्तों। फटाफट से सेशन को शेयर करने का। आज बच्चा लोग तुमने कम जोड़ा, मेरा दिल बहुत रोता आज। एक पर्सन बताओ मुझे आप, इंपोर्टेड पर्सन है आपके, ये खानवा के युद्ध का समय बता दो। किस समय खानवा का युद्ध किस समय हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध किस समय हुआ था? उयो किंके के बीच में हुयो? बाबर और सांगा के बीच में। कब हुआ था ये पूछ रहा हूं। पानी पिया, खाना खाया 1527 में, ठीक है ना? 17 मार्च 1527 को अल हिंद नामक पुस्तक, वेरी वेरी मोस्ट, सबसे पहले हिंदुस्तान भूमि के बारे में जो किताब के बारे में रचना मिलती कि हिंदुस्तान कैसा था, सोने की चिड़िया था, इसको सुल्तान गजनवी ने लूटा, इतना ज़्यादा लूटा कि लेता समय उसके समुद्र डूब रहा था, लेकिन उसने बहुत सारा सोना हिंद महासागर के अंदर डाल दिया। तो ऐसी बातें मिलती, उसको बोलते अल-बरूनी। क्या बोलते? अल-बरूनी। और इस अल-बरूनी का उपनाम बता दो दोस्तों, क्या है अल-बरूनी का उपनाम? क्या है अल-बरूनी? अल-बरूनी ही नाम है इसका। किताब उल हिंद इस पुस्तक का नाम है। किताब उल
हिंद, ये उर्दू भाषा का शब्द है। किताब उल हिंद किस पुस्तक को बोलते हैं? तो आप बोलोगे अल हिंद पुस्तक को कहा गया। और ये लिखा किसने? अल बरूनी। कई बार प्रश्न आता है अल बरूनी किसके समय आपके भारत में आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना सुल्तान गजनवी के समय, सुल्तान गजनवी। और सुल्तान गजनवी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किए दोस्तों? 17 बार। ये पेपर में कई बार मिलता। कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। अगले प्रश्न को देखने का, अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? अमीर खुसरो का उपनाम अमीर खां। अमीर खान ने कहा तोताए हिंद, यानी कि तोताए हिंद। आगे प्रश्न को देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी बड़ा कांडी आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा कांडी आदमी था। 1301 में एक राजस्थान या इतिहास का पहला साका करवा देता है। इतिहास का पहला साका समझते हो कि जो राजाओं की दासियां या रानियां थी वो किसी के हाथ नहीं आनी और पानी या अग्नि में कूद जाना, उसको हम जोहर बोलते, यानी कि जलती आग के अंदर कूद के अपनी आत्महत्या कर देना। तो अलाउद्दीन खिलजी किसके प्रति मोहित हो गया? तो एक शासक था दोस्तों जिसका नाम आता है भैया पृथ्वीराज चौहान, नहीं हमीर देव। हमीर देव। तो हमीर देव आपके चौहान, इसकी पत्नी का नाम था आपके क्या था? रावल। रावल यार नहीं नहीं, हाँ रावल रतन सिंह आपके। हमीर देव है दोस्तों। हमीर देव की पत्नी का नाम याद नहीं आ रहा। अरे कोई कमेंट करके बताओ यार। हमीर देव। पद्मावत नहीं है यार, अरे पद्मनी भी नहीं है यार इसकी यार। यार इसकी यार क्या थी वो? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ रंग देवी। रंग देवी उसकी शायद बेटी होगी। हाँ रंग देवी और देवल। देवल। देवल नाम की बेटी थी इसकी रंग देवी की। लेकिन रंग देवी पे मोहित कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। और ये रंग देवी किसकी लुगाई थी? हमीर देव चौहान की। हमीर देव की याद रखना। और हमीर देव कहां का शासक था? ये आपके रणथंभौर का। कहां का था? फिर बाद में एक साका होता है आपके, कब? ये 1303 में होगा या देख लेना इसका कब होगा, या 1507 में, जिसमें रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम आता है आपके। रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मावत। तो वो याद रखना, वो भी यही आदमी, कांडी आदमी यही है। हाँ बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखने का फटाफट से, क्या दिया गया कि बाबर किस वंश का शासक था? बाबर किस वंश का शासक था? चौहान वंश का। हमीर देव की पत्नी रंग देवी। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षय दिमाग में आता पर एकदम याद नहीं आता यार। ये प्रश्नों का तोड़ नहीं है दोस्तों, जीके का अंत नहीं है। बाबर किस वंश का संस्थापक था? बाबर आपको सभी को पता। सारे बच्चे इतना बता दो, मुगल वंश का पतन करने वाले व्यक्ति का नाम। मुगल वंश का पतन किसने किया था? मुगल वंश का पतन। मुगल वंश का पतन। तो मुगल वंश का जो पतन करने वाला वंश था, उस वंश का नाम आता है सूरवंश। क्या नाम आता है? सूरवंश। लेकिन मुगल वंश को हमेशा के लिए जो खत्म करते हैं, वो कौन खत्म करते हैं? अंग्रेज खत्म करते हैं। और कब खत्म करते हैं? 1857 में उसको पकड़ लेंगे और कहां ले जाएंगे? रंगून के अंदर। उसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। तो याद रखना 1526 से लेकर मुगल साम्राज्य का समय कितना बजाता है? 1757। आपको 1857। सुनील जी की क्लास 9:15 है, 9:15 पे दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? मुगल वंश। मुगल वंश का एक बात बताइए मुझे, पहला शासक कौन था? पहला शासक बाबर। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। अकबर। और मुगल वंश के अंदर कुल कितने शासकों ने राज किया है? 18 शासकों ने। किसने किया है? 18। अंतिम का नाम क्या आता है? बहादुर शाह जफर। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन, तेरी याद सताती। तो रंगून को अंग्रेज कहां ले गए भैया आपके? सॉरी, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कहां ले गए? रंगून। रंगून किस देश का एक शहर पड़ता है आपके? याद रखना म्यांमार। म्यांमार की जो नई राजधानी है उसका नाम है नापेताई। नापेड़ा या नापेताई ऐसे आता है। रंगून का पहले प्राचीन नाम था वर्मा, जो 1935 में भारत से अलग करा गया। और वर्मा की राजधानी होती थी रंगून। और रंगून के अंदर एक जगह पड़ती है, उसको बोलते हैं मांडले। क्या बोलते हैं? मांडले। तो मांडले नामक एक जेल है। क्या है दोस्तों? जेल। और इस जेल के अंदर किसको कैद किया गया? लोकमान्य। लोकमान्य समझे तुम? 1908 के अंदर। तो अंग्रेजों ने लोकमान्य को किस जेल में रखा? मांडले। और मांडले जेल भी कहां पड़ती है? आपके म्यांमार में। ये प्रश्न थोड़ा सा याद रखने का। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? सारे बच्चे फटाफट से उत्तर बताएंगे।
बताइए दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया है कि गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश है। ये किसी का दास था, ये किसी का दास था, इस कारण इसको दास वंश बोलते। और ये नाम किसका आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पे राज किया था 1206 से लेकर 1210। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, थोड़ी देर पहले बताया। ये याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख लाख बक्स भी कहा जाता था। तो लाख बक्स यानी कि लाखों रुपए का दान करता था, लाख बक्स। और इसको एक उपाधि भी दी थी, यानी कि जो राजा होता है उसको मलिक बोलते। क्या बोलते हैं? मलिक। मालिक मत करना, मलिक याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक का कई बार ये पूछा जाता दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु होती है। क्या होती है दोस्तों? मृत्यु। और ये मृत्यु किस खेल से हुई थी दोस्तों? ये कई बार आता, लेकिन इसका प्राचीन या उर्दू जो नाम है ये वो क्या है? चौगान। क्या नाम है? चौगान। चौगान। तो चौगान को आज क्या बोलते हैं हम? पोलो। और पोलो खेल की उत्पत्ति भारत देश का मणिपुर राज्य, भारत देश का मणिपुर राज्य, घोड़े से खेलते समय पोलो से गिर के इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कौन से भवन का निर्माण करवाया? अजमेर। तो अजमेर में क्या बनवाया इसने? अढ़ाई दिन झोपड़ा। और दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली में किसकी नींव रखी इसने? कुतुब मीनार की नींव रखी। आपको थोड़ा सा ध्यान देने का, बिल्कुल करने का, तुम मैं आगे बढ़ने का, तुम 1% भी टेंशन है नहीं लेने का लाडले। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया? नेक्स्ट प्रश्न 1027 में आपका एक शासक है, सुल्तान गजनवी बोलो या महमूद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, जिसके कारण उसको हार का सामना करना पड़ा और वहां से ये परमानेंट भाग जाता है दोस्तों, वहां से ये परमानेंट भाग जाता है। सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करोगे, सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताओगे तो किनके बीच में ये युद्ध का सामना करना पड़ा? सचिन मोटिवेशन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भैया आपके ऑप्शन संख्या जाट, यानी कि उत्तर संख्या आपके सीट। तो जाटों के ठाट निराले, ऐसा कोई उत्तर नहीं है। जाति भेदभाव नहीं करना आपको, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, रजिया सुल्तान के पति का नाम। थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, बार बार नहीं बताऊंगा। रजिया सुल्तान के पति का, परमेश्वर का, बाबू सोना का, हबी का जो नाम था वो था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। इल्तुतमिश इसके पिता का नाम था। और याद रखना आपके भाई, आगे देखिए कि सिंचाई हेतु सबसे पहले नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक। ज्यादातर इस बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत देंगे दोस्तों। भारत में सबसे पहले नहर का निर्माण करने के कारण उसे भारत में नहर का जनक भी बोलते। नहर का जनक याद रखना। और वैसे नहर का जनक आपके लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो नहर का जो जनक था दोस्तों वो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों का क्या बिछा दिया? नहरों का जाल बिछा दिया। और जाल बिछाने वाले व्यक्ति का जो नाम था वो नाम था फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल बिछाने वाला, लेकिन भारत में सबसे पहले नहर प्रणाली को शुरू करने वाला, नहर की प्रणाली को शुरू करने वाले आदमी का नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक है। क्या गयासुद्दीन तुगलक है? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की नींव रखी थी? खिलजी बता, तू बता। अनारकली तुगलक की रखी। किसकी रखी? तुगलक की। और गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में एक विरोधी कवि था दोस्तों, जिसका नाम था आपके निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला गयासुद्दीन तुगलक को? कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। आपसे एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का संस्थापक है? तुगलक वंश का। और तुगलक वंश का अंतिम शासक बता दो। अंतिम शासक, तब अब आएगा मजा। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक है वो नसूरुद्दीन तुगलक है। नसीरुद्दीन या नसूरुद्दीन तुगलक, आपको ध्यान देना। तुगलक वंश में एक सबसे बड़ा महान शासक था और उसी को पागल शासक बोला और उसी को मूर्ख शासक बोला, क्योंकि अपने दरबार में धातुओं से निर्मित सिक्कों को तो वो बंद करवा देता है और जीवन में चपड़े के सिक्के को जारी करता है। और मैं बात किसका कर रहा हूं भैया? मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीका यात्री भारत आता है। पेपर में आएगा। अफ्रीका यात्री का नाम है, मोरक्को से आया अफ्रीका यात्री इब्न बतूता। और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल की एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम आता है रहला पुस्तक। तो रहला पुस्तक का राइटर पूछेगा आपसे, रहला पुस्तक किसने लिखी? रहला पुस्तक। तो रहला पुस्तक जो लिखी थी ये आपके इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहां से आता?
मोरक्को, मोरक्को। और मोरक्को एक देश है और ये कहां पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप। और मोरक्को के जो ऊपर पड़ता है उस देश का नाम है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। और स्पेन ये कहां पड़ता है? यूरोप में। और इसी के बीच के पानी के क्षेत्र को, पानी के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। तो ये कई बार पेपर में आता। तो जिब्राल्टर जल संधि किसके बीच में है? तो आप बोलोगे स्पेन और मोरक्को के बीच में। अगर महाद्वीप बोले तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ये इंपोर्टेड पर्सन है। कौन सा? नदियों का देश बोले तो बांग्लादेश, नहरों का देश बोले तो पाकिस्तान। तो स्वाद लेता क्या मेरा? मैं स्वाद देने का नहीं, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं जीके का। आजा कोई मैदान में लिया था, 4 हाथ कर लूंगा, पूरे जयपुर की टीम को उतार देता हूं। जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और किसके लिए? ओनली फॉर डिफेंस के लिए। मैं बात डिफेंस की कर रहा हूं। कभी तू रीट का मास्टर लिया है तो रीट के आगे तो मैं इतना इत्तू सा लगाऊंगा, इत्तू सा। हाँ क्या है गुरुजी? इसको ले जाओ, ये 2-4 बंदर छोड़ रखे हैं आपने, एक प्रशांत है, ले जाओ इसको। ये ऊपर से ऐसे जाली देता गुरुजी, मुझको जाली देता तो अट्रैक्शन उधर जाने का, ध्यान भंग होने का। पढ़ ले, पेपर है तेरा यार। गला बैठ गया मेरा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए क्या दिया गया, तराइन का। एक और ऊपर गया क्या? अरे क्यों स्वाद लेता, यही आएगा। हाँ, तराइन का पहला युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तराइन की पहली लड़ाई। सारे बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे, सारे बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे। सभी से दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, पूरी 50 मिनट हो चुका, एक बार 100 प्लस का आंकड़ा दिखा दो। सारे बच्चे 100 प्लस का आंकड़ा दिखा दो और लाइक भी ठोक दो। इतने मैं पानी पी लेता हूं, मेरी बोतली का है। ये बजरंगबली का आशीर्वाद है दोस्तों। मैं गया था कहां पे? ये जयपुर के अंदर एक सामोद पड़ता, तो सामोद के ऊपर जाते 3-4 हजार पैड़ियों को चढ़ा, मैं टुक 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 करता। फिर अंदर गए तो बाबा जी मिलते। मैंने बाबा जी से, बाबा जी बोले क्या तकलीफ? मैंने बोला बाबा जी एक ही तकलीफ, अब की बार आने का तुम्हारा मंदिर जो है ना ऊपर नहीं। तुम ऊपर क्यों बैठा? बच्चा लोग परेशान होता, छोटे छोटे बच्चे आते, उनकी मम्मी पापा उनको गोदी में उठाता, बच्चे में 10-15 किलो वजन, वो आदमी चढ़ नहीं पाता। तो बाबा जी बोले उनके लिए मैंने एक रोकवे का इंतजाम कर रखा है, वो लंबा लंबा तार बांध रखा, उसके ऊपर एक गाड़ी करती ऊपर चढ़ती, तुम उसमें क्यों नहीं चढ़ा? मैं बाबा जी को बोला वो बंद कर रखा है, वो गाड़ी खराब हो गया। तो सामोद बाबा की जय। अब देखते अगले पर्सन को क्या दिया गया। बजरंगबली का वरदान है दोस्तों अपने साथ। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में यह युद्ध होता है, और युद्ध का समय 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया। इसको पृथ्वीराज तृतीय बोल सकते हो, जो चौहान बस या आमेर सॉरी आपके मारवाड़ क्षेत्र का एक शासक के रूप में जाना जाता है। और मोहम्मद गोरी हार गया, लेकिन मोहम्मद गोरी तराइन के दूसरे वार के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीत जाएगा। और ये दूसरा वार कब हुआ था? 1192 में, 1192 में। ये आपको ध्यान देना दोस्तों। अगले पर्सन को देखिए दोस्तों क्या देगा नेक्स्ट पर्सन, कि महमूद गजनवी ने भारत पर, एक पानी की बोतल लिया यार, सुनता नहीं है क्या? ऐसे तुमको कितना भी बाहर बुलवा लो, तुम पानी, तुम्हें पता है यार ऑनलाइन क्लास चलता है, गला बैठ जाता है। 1 घंटे तुम कभी सुनाना मुझको जीके के पर्सन, फिर मैं बताऊंगा। बिहार दरोगा बनेगा, ऐसे नहीं बना जाता बिहार दरोगा। दिन रात एक करनी पड़ती है। सूबेदार से पूछना, फौज में ऐसे नहीं लगा, दिन रात एक करा। सुबह 4 बजे खेत में दौड़ा, फिर 9 बजे खेत का फसल काटा, फिर 10 बजे घर पे आके स्कूल गया, फिर पढ़ा, फिर 10वीं की मार्कशीट हाथ में लिया, फिर आगे दिखाया, हाँ तो लगेगा फौज में, हाँ लगूंगा। भागेगा, बोला हाँ भागूंगा। दौड़ेगा, दौड़ूंगा। आज लग गया और ड्यूटी काट के घर पे भी आ गया। और तुम यहां बैठा बैठा अल हलीबी और कुत्ता बिल्ली करता रहता सारे दिन। क्या उसका उसका उत्तर बताने का यार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों। महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है? 1001 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण। कितनी बार? 17 बार आक्रमण। आगे देखिए, पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी थी? पहली भारतीय फिल्म का नाम बताने का। पहली भारतीय फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र एक नए बोलने वाली फिल्म, यानी कि आपके मूक फिल्म, 1913 में इसका निर्माण करवाया। और इसके निर्माता का नाम आता है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के नाम का एक पुरस्कार मिलता
फिल्म जगत में 1969 में शुरू की गई। और ये पुरस्कार एक अभिनेत्रा था, अभिनेत्री का नाम था 1969 देविका रानी। लेकिन विश्व जगत का सबसे बड़ा, कोई नहीं बोलेगा सिद्धार्थ, विश्व जगत का सबसे बड़ा फिल्म में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम, इधर आ जा मेरे पास, जल्दी आ जा, कम हियर, लेट्स गो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, कम हियर। विश्व जगत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। संगीत में दिए जाने वाला सबसे, आगे आजा, संगीत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, ऑप्शन दो, तानसेन या ग्रैमी पुरस्कार। तानसेन भारत में दिया जाता, तेरी नजरें चुराता तू चोर लगता मुझको, कम टू मी, टेक दिस, इधर देखने का, आंखों में आंखें डाल ले, बातें चार कर ले। एक दिन अपन चलेंगे पार्क के अंदर, पार्क में नहीं कैफे में चलेंगे, एक गिलास बनवाएंगे अपने बनाना शेक का, एक पाइप, एक स्ट्रो तेरे मुंह में, एक स्ट्रो मेरे मुंह में, सीन बना है ताजा ताजा। होटल वाले को बोलने का, डिस्टर्ब नहीं करने का। तो एक पर्सन बता मुझको, तुम भी देखने का, तुम्हारे ही फिल्टर फट जाएंगे, ऑनलाइन वाले तुम भी सुन लेने का। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने बोला कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है? ऑप्शन दो क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, निजामुद्दीन औलिया या अल्तुनिया? निजामुद्दीन औलिया। बैठ जा, ये अच्छा बच्चा पढ़ता ही है। 10 रुपए ले लियो मुझसे, चीज खा लियो। अभी दू क्या, पागल कहीं का। एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर करेंगे दोस्तों, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर करो दोस्तों। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तेनू पहली भारतीय फिल्म का नाम राजा हरिश्चंद्र। आगे देखिए, हमारे देश के राष्ट्रीय गान जनमन गण का रचिताकार कौन है? तुम लिखते नहीं। सर जी अनारकली के पास गए हैं अभी। दोस्तों फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, आपका भाई डूडी बोल रहा है, फटाफट से लाइक और शेयर। दोस्तों ये अपना एक टेक्निकल बंदा पकड़ा मैंने, गली गली में घूम रहा था। मैं क्या करता, कह रहा घूम रहा हूं मैं। अरे घूमने का नहीं, इधर आने का, टेक्निकल का पोस्ट खाली पड़ा है। बोला कितना पैसा देगा? मैं पैसा लूंगा तुझसे, क्यों गुरुजी, काम सिखाने का। ये डूडी साहब हमारे जोधपुर का, ये एनए असिस्टेंट की तैयारी करता, टीका ठोकता बाद में, लेकिन पहले टीका कंप्यूटर के ठोकने का। तो सारे बच्चे फटाफट से शेयर करें। और तुमको आज एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पहले पर्सन को हम देखते क्या दिया गया, हमारा राष्ट्रीय गान। एक बात बता जीतू, राष्ट्रीय गान गाने के लिए समय अवधि कितना? 52 सेकंड। कितना भैया? 52। राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया? 1911। राष्ट्रीय गान को पहली बार राष्ट्र का दर्जा कब मिला? राष्ट्र का दर्जा 1950 में, 24 जनवरी को। और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक से लिया? गीतांजलि। किस पुस्तक से लिया भैया? गीतांजलि। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किसी अन्य देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश का, आमार सोनार बांग्ला। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा किस राज्य की लिटरेसी रेट ज्यादा है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट। तो मोहित कम एयर, टॉक टू मी करने का मैं। हाँ, तो तुमको एक बच्चा मिला था, मैं बच्चा काम कर जानिए तो। और मोहित कैसा है? कल कहां था? जीता रहा वो, सदा सुहागन रहो आप। इधर आओ मेरे पास। मैंने सुना बच्चा लोग बोलते तुम्हारा बर्थडे आज। बर्थडे इनका कोई डब्बन है, डब्बन का मतलब समझते? वो महिला मित्र का बर्थडे आज। ये हमारे आज मोहित के महिला मित्र, अरे वो क्लासमेट का बर्थडे यार, महिला मित्र। हाँ वो है तो महिला मित्र का बर्थडे है। तो बर्थडे किन, नाम क्या उनका? अरे नाम बताने का, अंजलि या कोई अंजू या कोई
अंजू नाम बताता है ये बच्चा। तो अंजू को मेरी ओर से छोटी बहन हैप्पी बर्थडे आपको। तो अंजू बेटा हमारे हॉस्टल में आइए। अरे रुको एक बार, हॉस्टल में आके आप तैयारी कर सकते हो। आपके आजू बाजू में जितना भी लड़का लड़की पढ़ते कंपटीशन लाइन के, तो उनको भेजने का। तो एक काम करने का, मोहित टॉक टू मी मेरे पास। तो अंजू का आज बर्थडे है, हमारे पास बच्चे बैठा है, ये 50 लोग बच्चा है। इस 50 लोग को 10-10 रुपए का या 5-5 रुपए का कुछ ना कुछ ला के इनके हाथ में देने का। बाटली नहीं, इधर गंदा है तू, जा बैठ। अरे ये देखो, ये हमारे लिए, थैंक यू। पागल है क्या? ये अंजू ने मुझको दिया है, पागल कहीं का। हाँ लिया भाई। ओ मानस खाली बट्टे कौन जान दिया है? लिया जल्दी जा जल्द। हाँ देख, हाँ लिया लिया। सबसे अधिक साक्षरता दर, अरे आवाज नहीं, साक्षरता दिवस बता दे मनीष, इसका दिवस कब आता? दिवस, दिवस याद रखने का भैया 8 सितंबर को। कब? किस राज्य में ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, तो यानी कि केरल में। और किस राज्य में सबसे कम पढ़े लिखे, कम की बात करता, तो कम याद रखना बिहार का। तो याद रखने का बिहार का लगभग आपके 61.8%, 61.8। लेकिन एक बात बताइए, साक्षरता दर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ज्यादा है? केंद्र शासित, केंद्र शासित, तो याद रखना लक्षद्वीप। और साक्षरता दर में सबसे कम की बात करूं तो कम की, तो याद रखना आपके दमन, दमन व द्वीप आपको बताने का, दमन व द्वीप। ये पहले 2011 की बात है। एक छोटा सा प्रश्न है, साक्षरता दर किस वर्ष की आयु को मानते हैं? 7 वर्ष से अधिक आयु को। 7 वर्ष से अधिक आयु का मतलब जिस बच्चे को या बालक को या बालिका को ज्ञान की प्राप्ति 7 वर्ष से ऊपर कभी भी आपको अक्षर का ज्ञान हो जाए, तब उसको क्या मानेंगे? साक्षर मानेंगे। आज हमारे देश के अंदर कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? 74%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न केरल आएगा इसका। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई लाडले, संयुक्त संघ राष्ट्र की स्थापना की गई। याद रखना दोस्तों, संयुक्त संघ राष्ट्र की स्थापना। अरे मोहित, एक किस्मी का डब्बा आता, किस्मी टॉफी होता, तो वो बच्चों को बांटने का यार, और गुरुजी फौजी साहब को बताने का कि मैं एक काम जाके, जा ऊपर जा, अभी लेके आने का, आ जाए ऊंट पहाड़ के नीचे। WHO 1948, WTO 1995, कई संगठन याद रखने का दोस्तों। और एक आता आपके भैया यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना 1946 में जो काम की, लेकिन 45 में बन चुका था ये। एक और संगठन याद रखने का भाई, रुको यार, ओए रुकना, उस तुम रुकता नहीं यार। एक आपके सार्क संगठन, सार्क, तो सार्क का याद रखने का आपको 1985। एक और याद रखने का दोस्तों, परमाणु, परमाणु ऊर्जा संगठन, तो परमाणु ऊर्जा संगठन 1948। और एक और याद रखने का ओपेक, तेल निर्यातक संगठन 1960 के अंदर। और एक संगठन और याद रखिए आपके, सौर, सौर, सौर ऊर्जा, ऊर्जा संगठन, सौर ऊर्जा संगठन 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता? गुड़गांव में। हेडक्वार्टर कहां पड़ता? गुड़गांव में। तो इसका राइट उत्तर 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 में। ये आपको संगठन की स्थापना याद रखनी है। ये जितने भी संगठन लाडले, सारी स्थापना आपको पक्का पक्का याद रखने का, क्योंकि पेपर में छपता लाडले, बार बार नहीं बताने का। टाइम आ चुका है दोस्तों युद्ध करने का, एक आधे को गुद्दी पकड़ के पीछे करने का। ध्यान से सुन लियो, जब तू पेपर जाए देने, पेपर में तेरे आजू बाजू में कोई भी बैठा हो, XYZ कुछ भी मान लियो, XX बैठा हो या XY बैठा हो, तेरा उत्तर तेरे पास रखने का। अगर तूने गलती से भी किसी दूसरे को बता दिया उत्तर, तो तू तो नीचे रह जाएगा और वो बंदा आगे निकल जाएगा। उत्तर नहीं बताने का, उत्तर बताने का तो गलत बताने का, साले को फैल करना, नीचे रखना, उत्तर सही नहीं बताने का बस। हाँ बताना नहीं है, बताना तो गलत बताना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये। एक बात बताइए,
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में इसके अंदर आपके भाषाओं का प्रयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं का यूज किया जाता है? भाषाएं कितनी है दोस्तों? अरे रुक जाओ यारो, कल इसके नाना का फोन आया, मैंने बोला धोनी पढ़ता नहीं, यहाँ कुत्ता बिल्ली करता, बोला कल मारने का। तो कितनी भाषाओं का यूज करते दोस्तों? 6 भाषाओं में याद रखना। एक तो अंग्रेजी, क्या याद रखोगे? अंग्रेजी। और एक आपके फ्रेंच, और एक आपके स्पेनिश, और एक आपके चीनी यानी कि मदारिन को ही चीनी बोलते। एक आपके अरबी, क्या बताओगे? अरबी। 1 2 3 4 5, एक और रह गई है, रसियन। ओए, रशियन भाषा है। अगले पर्सन को देखिए दोस्तों, इसके देश कितने? देश 193। इसका हेडक्वार्टर का है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। पहली फिल्म नहीं है, अरे महिला ये क्या लिखा ये? निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला, तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली याद रखना आपके बछेंद्री पाल। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे लगातार 2 बार चढ़ने वाली 1992 और 93 में नाम आता है संतोष यादव। और संतोष यादव कहाँ की थी? रेवाड़ी की। एक पर्सन बता दो छोटा सा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? ऊंचाई, ये अच्छा प्रश्न है। और माउंट एवरेस्ट डे कब आता है? माउंट एवरेस्ट डे की अगर बात करूं तो इसका दिवस कब आता है? दिवस याद रखना 29 मई को, क्योंकि 29 मई को आपका एक व्यक्ति था एडम हिलरी, तो एडम हिलरी इसके ऊपर चढ़ाई करता है, 29 मई को फतेह कर लेता है। इस कारण 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे। 8,848 मीटर इसकी हाइट है। और माउंट आबू किस देश के अंदर पड़ता है? सॉरी, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर। और नेपाल वाले सारे इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। अब टाइम आ गया दोस्तों रिवीजन करने का। जो पर्सन आता है वो याद रखो, जो नया पर्सन आ गया उसको कॉपी में लिख लो, आगे बढ़ने का। अगले पर्सन को देखिए दोस्तों, क्या देगा नेक्स्ट पर्सन। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई? महाभारत का मुगल काल में एक फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा एक ग्रंथ है, सबसे बड़ा एक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य का जो प्राचीन नाम था वो याद रखना, जय संहिता। तो जय संहिता किसका नाम है भैया? आपके महाभारत का। और महाभारत अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये लिखा गया आपके वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा वेदों की भी रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदों की रचना की गई। वेद व्यास के द्वारा आपके गीता की भी रचना की गई। किसकी भैया? गीता की। और वेद व्यास के द्वारा याद रखना आपके, सॉरी, वाल्मीकि के द्वारा आपके रामायण। और एक और बताइए, सूरदास के द्वारा सूरसागर और सूरसावली किसका भैया? सूरदास का। कालिदास की कोई पुस्तक का नाम बता दो। कालिदास की कोई पुस्तक का नाम? अभिज्ञान शकुंतलम। और आपके एक नाम और आएगा मेघदूत। और एक और याद रखिए, रघुवंश। मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास को भारत का क्या बोलते? शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर। तो शेक्सपियर कहा जाता। विलियम शेक्सपियर नामक एक पोइट्री, एक क्या था, एक रचनाकार था दोस्तों, जिसके द्वारा जट जूलियट, कौन सा, तो इसकी जो कृतियां है ना वो बहुत फेमस हुई भारत में, इसलिए ये भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ। प्यार भरी, रोमांस भरी कहानियां लिखता था ये विलियम शेक्सपियर। जैसे कोई प्रेमिका किसी प्रेमी से प्यार करती है और प्रेमिका प्रेमी के बीच में अच्छा लव होता है, लेकिन दीवार बन जाता है समाज और पड़ोसी, तो उनको दूर करता है। वो आपके लैला और मजनू, हीर और रांझे की कहानियां सुनी होंगी, जट एंड जूलियट, इस प्रकार की कहानियां, इनको क्या बोलते दोस्तों?
सच्चा प्यार करने वाले। आज नहीं मिलता सच्चा प्यार, आज सच्चा प्यार नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज सच्चा प्यार धरती पे है ही नहीं दोस्तों। सच्चा प्यार है तो दोस्तों पशुओं का सच्चा प्यार है, जानवर का सच्चा प्यार है दोस्तों, ये रियलिटी है। एक जानवर एक दूसरे जानवर को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आप देखना कभी भी कोई कुत्ते का सड़क पे मृत्यु होता तो दूसरा कुत्ता उसके पास बैठा रहता या दूर बैठा रहता, और अपने कोई यहां मर जाता, जाते चुपचाप जाते, उसकी चिता को आग देते, वो घर आते, वो गाने सुनते। ऐसा माहौल बना हुआ है समाज में आजकल। तो दोस्तों समाज का रिस्पेक्ट करें, समाज आपके लिए सब कुछ है। समाज वो जीवन की पहली कड़ी होती है जहां से आप चलना बोलना हर चीज सीखते हो। समाज में यानी कि परिवार है, तो परिवार तो कोई मानता भी नहीं है। सर जी ये क्या गलत गलत साबित कर रहे हो आप, सर ये कहकर गलत गलत साबित कर रहे हो। एक बार आज पूरा मुझे 1 घंटा 7 मिनट हो गया, 1 घंटे 7 मिनट में पहली बार एक बच्चे की चैट पड़ी है। फिर बोलते हो गुरुजी तुम मजाक करते हो। मजाक कर रहा हूं, 1 घंटे 7 मिनट में एक पहली चैट पड़ी है और पढ़ा रहा हूं। ये काम की चीज है, इधर आ जा चुपचाप। अब आगे बात ही नहीं करूंगा मैं, बस खाली पढ़ाऊंगा। अभी तक किसने मिसाइल मैन, किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इनमें से एपीजे अब्दुल कलाम नामक जो आपके एक द्वीप है, क्या है दोस्तों? द्वीप है। ये द्वीप किस नाम, किस जगह पर है? ये द्वीप कहां पे है? तो याद रखना उड़ीसा में। कहां पे है? और इस द्वीप का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम या पुराना नाम था वहीलर, वहीलर, वहीलर द्वीप। और वहीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम। सतीश धवज एक क्या है? अंतरिक्ष केंद्र है। अंतरिक्ष केंद्र, ये एग्जाम में आता है। ये है कहां पे? तो याद रखना श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है? पुलिकट एक झील है आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां से जितने भी हमारा इसरो क्या बनाता, सैटेलाइट बनाता, उसको क्या करते? लॉन्च करवाते। एक और पड़ता है, ये टेस्टिंग के लिए जाना था। ये भी एक आपके क्या है? अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवज नहीं, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष, ये इसरो का पहला आदमी था। तो कई बार ये प्रश्न आता, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 आपके 69 में, और 1969 में इसका जो अध्यक्ष बना था, उस अध्यक्ष का नाम क्या था? आपके विक्रम साराभाई। इसलिए विक्रम साराभाई को इसरो का जनक बोलते, इसरो का जनक बोलते, या इसरो का पापा या पिता कहा जाता। तो कई बार प्रश्न आता है इसरो का पापा या पिता किसको बोलते? विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? तो याद रखना दोस्तों, यह पड़ता है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम। और त्रिवेंद्रम या त्रिवंतमपुरम बोल सकते हो, केरल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में छपेगा लाडले। क्या चीज? टैंकमैन इसको नहीं बोलते, टैंकमैन बोलते डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को, जिसे हमें परमाणु विभाग से संबंधित है, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर पड़ता। इनमें से कोई नहीं है तो कोई भी आदमी नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे देश के क्या बोलोगे? तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। हमारे देश के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम आता है एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी पुस्तक का नाम आता विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर नामक किताब किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की बायोग्राफी, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। आपको ध्यान रखने का, गुरुजी मैंने तो लव मैरिज हो गया। अरे पढ़ ले हो लव मैरिज के कीड़े। आजा 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 मेरी छतरी के नीचे, आजा 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 मेरी छतरी के नीचे, आजा आजा क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीज रही है खड़ी खड़ी। ये एक लड़की वहां बरसात में खड़ी है, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाए। फिर उसी का बाबू इधर खड़ा, इधर कहां खड़ा? छतरी लेके खड़ा, और बोलता मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी। कमला नाम था उसका। अगले प्रश्न को देखिए, 5 सितंबर को किसका दिवस बनाया था? 5 दिसंबर को किसका, 5 सितंबर को किसका दिवस आता दोस्तों? तो सभी को पता है सर, एक जयंती है। उस जयंती का, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राधाकृष्ण आपको ध्यान देने का। और ये हमारे देश के पहले 1952 से लेकर 1962 तक हमारे देश के 2 बार, लगातार 2 बार क्या रहे? वाइस प्रेसिडेंट। क्या रहे? उप
राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसकी बात कर रहा हूं मैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये हमारे देश के क्या बना दिए? शिक्षक दिवस इसके बर्थडे पे हम बनाते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय टीचर्स या शिक्षक की बात की जाए तो याद रखना भैया, आपके 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता। लाडले सारे बच्चे याद रखेंगे। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक और शेयर तो बनता आपका, लाइक और शेयर तो बनता आपका, है ना। अगले पर्सन को देखिए, अगले पर्सन में क्या दिया? नेक्स्ट पर्सन, हमारे देश का सबसे बड़ा सैन्य, हमारे देश का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? वेरी गुड दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार पूछे तो परमवीर, उसके बाद में अशोक चक्र नहीं, हाँ बिल्कुल अशोक चक्र। सैन्य पुरस्कार में सेना के समय या युद्ध के समय जो शांति बनाता है, शांति में बड़ा मिलता है अशोक चक्र। पहला परमवीर पुरस्कार किसको मिला था? अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। वेरी गुड, यानी कि मेजर मेजर सोमनाथ। तो मेजर सोमनाथ ने पहला परमवीर चक्र को हासिल किया था। परमवीर चक्र की नींव रखी गई थी 1950, घोषणा 1948। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार व आलीशान पर्सन। 14 नवंबर को एक और बात बताता दोस्तों, मुझे भगवान का आशीर्वाद है या आप सभी बच्चों का आशीर्वाद है। मैं 2 दिन से पूरा बीमार पड़ा हूं, बॉडी काम नहीं करता। ये कई बच्चा टांग पकड़ता है और बेड के ऊपर पटक देता मुझको। पर जब मैं पढ़ाता तो तुम्हें देखकर, तुम सबको देखकर, ऑनलाइन को देखकर एनर्जी आता और मेरा मन करता पढ़ाने का, क्योंकि तुम्हारा पेपर है दोस्तों। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आप सिलेक्शन हो जाएगा, माता पिता का सपना पूरा कर लोगे। फिर उसके बाद मैं ठंडी रिलैक्स लेता, बच्चों लोग को गाड़ी में बिठाता और कहाँ निकल जाता? शिमला। बर्फ के अंदर पड़ा रहता कई दिन। हाँ, बच्चे की मम्मी को ले जाता, बच्चे को छोड़ देते यहीं पे। 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता? 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता? हाँ, बच्चा बड़ा हो गया, दादी के पास नानी के पास रह लेगा बच्चा। अक्षय चौधरी, कैसा है अक्षय चौधरी? सर हम चलते हैं गुरुजी। बिल्कुल आलोक भाई, तू सही है बेटा। आलोक, तूने एक शपथ ले लिया कि कोई भी काम करना गुरुजी को बताना। गुरुजी मैं चलता, मैं आती, मैं खाना खाती, मैं जाती, मैं बात करती, मैं उसके साथ करती, ये सारा काम करता तू मेरे साथ। बाल दिवस 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को बाल दिवस आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दे? चेचक महामारी के टीके की खोज किसने की? चेचक महामारी के टीके की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? चेचक महामारी के टीके की खोज किसने की? सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे चेचक महामारी की। तो चेचक महामारी की, मैं दूर हो जाऊंगे, अच्छा दिखे कौन के? वो कहाँ है वो किस्मी वाला? गोज में रोकड़ो कौन, मेरू पूछ लियो। बात करा हो रहा बर्थडे बनावे, मेरे खातर ऐड बड़ी चॉकलेट ले आओ 40 की, 40 की मीठी गोली ले आओ, केक ले आओ। तेरी शकल देखिए, तेरी केक कारी शकल है। अरे वो रमलू। तो चेचक का सभी को पता है, एडवर्ड जेनर कौन है भैया? तो रोबोट सर ने कई बार बताया। आगे बढ़ते, दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी? ये अच्छा प्रश्न है। दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी थी कोलकाता, और कोलकाता 1911 में घोषणा की गई। दिल्ली दरबार लगाया गया। तीसरा, जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी, मेरी नहीं उसी की मैडम थी, नाम है मैडम मेरी, अरे मेरी नहीं उसी की, जॉर्ज पंचम की मैडम मेरी के स्वागत में मुंबई के अंदर 1911 में एक गेट बनाया जिसका नाम आता है गेटवे ऑफ मुंबई। तो गेटवे ऑफ मुंबई याद रखना। इंडिया गेट कहां पड़ता? दिल्ली। मैं मनीष तेरे लफड़ मारता है बहुत तगड़ा तगड़ा, तो क्या बोला? इंडिया गेट बोला। कोलकाता। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। सर मेरे प्यारे गुरु, बायो की क्लास कब होगी गुरुजी? क्वेश्चन पूछना है सर जी। बायो की क्लास शाम को 7:01 पे सुचिता कृपलानी मैडम का क्लास होता, पूरा 1 घंटे चलता। तुमको बायो पढ़ाता, तुमको केमिस्ट्री पढ़ाता, तुमको फिजिक्स पढ़ाता, तुम्हें बायोलॉजी का आपको अरस्तु बनाता। तो सारे बच्चे शाम को जुड़ने का, टॉक टू मी करने का मैडम के साथ, ओनली फॉर क्वेश्चन। तुम ऐसा बच्चा तुम पूछता आईडी दे दो, आईडी, आईडी का क्या करता? अचार खाता, चॉकलेट लेने का, चॉकलेट डेयरी मिल्क मिलता मुझको। हाँ इधर देखने का,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है भारत की एक खोज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे देखिए हमारे देश में इंडिया गेट कहां पड़ता है, ये तो सभी से इजी पर्सन है इंडिया गेट बताने का दोस्तों। इंडिया गेट नई दिल्ली, 1921 में इसका स्थापना। जो आपके पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की यादगार के अंदर एक ये बनाया गया स्मारक। टेलीफोन के आविष्कार कौन है? टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार। आगे देखिए क्या देखे, भारत में गेटवे ऑफ, भारत में गेट, ये बांटेगा खुद, अभी बांटेगा ये, इधर आ मेरे पास आने का। सर आपको ही पूछ लूंगा क्या क्वेश्चन? अरे पूछ ले यार। अरे अल्लाह दा बंदा शिवनाथ, अल्लाह दा बंदा पर्सन पूछता तो मुझको उत्तर उत्तर बताने का नीचे, तो मैं मारूंगा मुंह पे। ये आज हमारे हैप्पी बर्थडे टू है, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनके अज्जू, अज्जू नाम है, आरजू, आरजू को हैप्पी बर्थडे। ये खुद तो ये झूठ बोलता, मुझको पता, तो इधर आने का। ये आज बर्थडे की खुशी में इन्होंने दिया है, तो मेरी तो फोटो लेने का ऊपर ऊपर का। तो ये किस्मी नहीं है, ये लबजू है, लबजू। टॉफी का नाम है लबजू। ये किस्मी भी आती, लबजू भी आता। ले बेटा सबको बांटने का, ले 2 महीने ले लिया तो एक एक सबको देने का। ऊपर दे के आने का, गुरुजी को भी दे के आने का। अल हलीफी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। आगे देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए जाना जाता? सर जानू बोन कौन सी है? हमारी बॉडी में एग्जाम में आया हुआ था, जानू बोन पूछता बच्चा। ओए जानू बोन पूछता, जानू बोन। ये कह रहा कोई जानू नाम की हड्डी है, पेपर में आया, खोल के देख ले। अड़ंगो गिटने लग रही है। भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम जल्दी आर्मी में ज्वाइन हो जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर बड़ी चॉकलेट दे दिया, ये बोलो। ये रहा बड़ी चॉकलेट, तू लेने का। और कैचर पड़ा हो रहा है, हार्दिक पांड्या पड़ा हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी सभी को पता, गुजरात में दोस्तों। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में? सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र, हाँ अलवर राजस्थान। सर हमें भी चाहिए, तुम जयपुर में कभी आने का, मैं तुमको चॉकलेट और वो किस्में भी देने का। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये आपके राजस्थान अलवर के अंदर पड़ता। सरिस्का पड़ता आपके, हाँ अलवर, ठीक है। आगे देखिए क्या देखे, नए भारत का पैगंबर। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता? या इसे आधुनिक भारत का पिता भी बोलते। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता या आधुनिक भारत का पैगंबर कहा जाता? टीपू सुल्तान नहीं, राजा राम मोहन राय, जो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक, सती प्रथा पे रोक लगाने का उन्मूलन, पत्रकारिता के पिता भी। आगे देखिए क्या देखे, भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? डाक टिकट, तो डाक टिकट को शुरू करने वाला, हाँ बिल्कुल, इसके क्लासमेट का बर्थडे और इसने दिया। तुम्हारा बर्थडे होता तुम बताता नहीं अंजलि। बाद में करता चीना झपटी। ओए मीना, भारत में डाक टिकट को शुरू करने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी ने 1854 में ये आगरा और कलकत्ता के बीच में ऐसी सेवा को शुरू किया था, डाक टिकट। एक बात बताइए, राष्ट्रीय डाक दिवस कब आता है? राष्ट्रीय डाक दिवस, डाक दिवस ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे, 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का एक प्रमुख
नृत्य। भरतनाट्यम कहाँ का एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस की बात है ये भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम एक आपके ये कथकली, मोहिनी अट्टम, इस प्रकार के क्लासिकल डांस है। ये सबसे प्राचीन है, इसका प्राचीन नाम है सादिर। सादिर इसका प्राचीन नाम है। और ये आपके कहां पे होता है दोस्तों? तमिलनाडु में। और इसको मान्यता मिली थी 1934 के अंदर। हाँ, कुचिपुड़ी, अंधेरे में काचीपुड़ी का ही अंधेरा, अंधेरा का मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपको ध्यान देने का, कुचिपुड़ी। सर आज आज टॉफी खाने का मन कर रहा है। ले बेटा तू ले ले टॉफी, तुझे को टॉफी दूंगा, बड़े वाला, ये चॉकलेट नहीं दूंगा, ये छोटा है। ये छोटे टॉफी का नाम है अमूल चोको, चोकोबार नहीं है, चोको मीन्स लिखता है इसके ऊपर। हाँ, आगे देखने का, इसका राइट उत्तर तमिलनाडु। थोड़ा तबीयत खराब है, आराम से पड़ेगा। भारत में दाखिल होने वाला, दाखिल का मतलब भारत के अंदर एंट्री मारने वाला, सलमान खान नहीं रहे। भारत में दाखिल होने वाला अंग्रेजों का पहला जहाज आया, रेड ड्रैगन। क्या नाम है भैया? रेड ड्रैगन, आपको ध्यान देने का। अरे नहीं है यार, मैं कह रहा हूं रेड ड्रैगन है। एक उत्तर संख्या सी। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय, भारत का ही आदमी, सी राजगोपालाचारी। उत्तर संख्या बी ऑप्शन। आगे देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, वेरी गुड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन भारत का वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और हमारे समय रेल की जो व्यवस्था की वो किसने की? लॉर्ड डलहौजी। डाक व्यवस्था भी किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। बिल्कुल सही है। आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ किसकी रचना है दोस्तों? आनंद मठ किसकी रचना है दोस्तों? पहला ब्रिटिश, रेड ड्रैगन आता है, कोई नहीं, और देख लूंगा मैं बाद में, बता दूंगा। रेड ड्रैगन और हेक्टर मुनरो में डिबेट हो गई है, एक बच्चा और एक राकेश चौधरी। अगर जो भी गलत सही होगा तो मैं वीडियो के अंत में कमेंट कर दूंगा कि ब्रिटिश का कौन सा जहाज पहले भारत के अंदर एंट्री लेता है, रेड ड्रैगन था या हेक्टर मुनरो था। इस पर्सन को बाद में सॉर्ट आउट कर दूंगा, तो कोई बच्चा बुरा मत मानना दोस्तों। आनंद मठ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वकीम चंद्र चटर्जी। और वकीम चंद्र चटर्जी ने यह पुस्तक लिखी 1882 में, और यहीं से एक गीत को लिया गया। उस गीत का नाम आता है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। और लिखने वाले आदमी का नाम क्या है? वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में उसको पहली बार गाया गया और राष्ट्र को 1950 में अपनाया गया। महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसने बोला? महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसके द्वारा बोला गया? महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसके द्वारा बोला गया? एक छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। 12 घंटे की नॉन स्टॉप आपके क्लास चलेगी, जिसके अंदर आपके जीके प्लस साइंस के, और प्लस आपके स्टैटिक जीके, और प्लस में आपके करंट अफेयर के, और प्लस में स्पोर्ट्स के ये पूरे के पूरे आपके 1000 क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करना चाहता हूं। आपसे निवेदन है, टाइम बताइए। रात्रि 9 बजे से लेकर 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, 9 बजे तक, क्या यह समय सही है? रात को 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। और एक समय और पूछता, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, ये सुबह से। और तारीख मैं बता देता, तारीख आएगी आपकी भैया शनिवार। अगला शनिवार कब आएगा? अगला शनिवार कब आएगा दोस्तों? अगला शनिवार या तो 13 को मिलेगा या 14 अप्रैल को। आज तारीख क्या है? 7 को संडे आएगा, 14 को संडे, यानी कि 13 अप्रैल को हम ये सेशन शुरू करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ था, और हम 14
बैसाखी के त्योहार पर इसको खत्म करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान पूर्वक याद रखना, 1000 क्वेश्चन, उसमें हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, पर्सन उत्तर 1000 का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर जो बच्चा 1000 में से कम भी 600 प्लस पर्सन याद रखता है, वो पेपर में 15 के 15 जीके के अंदर और 15 के 15 साइंस, यानी कि 30% की अहम भूमिका निभालेगा। सर जी यूपी के लखनऊ से नमस्कार जी सर, अगर कभी लखनऊ आइए तो ऋषभ से मिल लेना गुरुजी, वेलकम रहेगा। ऋषभ वर्मा धन्यवाद, जरूर मिलेंगे ऋषभ, बिल्कुल जरूर मिलेंगे ऋषभ। तो इसका पर्सन गांधी जी को अर्धनगन फकीर बोला था विस्टिल चर्चिल के द्वारा। आगे देखिए, भारत का विस्मार्क का मतलब होता है लो रक्त की नीति को अपनाने वाला, अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाला, उसको लो रक्त बोलते हैं, लो रक्त की नीति बोलते हैं। और लो रक्त की नीति अपनाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति था बिस्मार्क। और बिस्मार्क की तुलना भारत के किससे करी? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्रांति, हाँ रूस की क्रांति, आपके रूस से। ए वतन कैसा इश्क है तेरा, ए वतन कैसा इश्क है तेरा, न सकून से जीने देता है न सकून से मरने देता है, इंतजार तो, अरे ऊपर गया ये मैसेज, ये ऊपर गया, ये चैट सेक्शन चलता, दोबारा देखता। ए वतन कैसा इश्क है तेरा, ए सकून, न सकून से जीने देता न सकून से मरने देता, इंतजार तो है तेरे दीदार को, दीवाने को कब्र कुर्बान करूं जान को। अरे ये ऐसा मत लिखा करो यार, मरने वरने वाली बातें नहीं। आगे प्रश्न पे देखिए क्या देखे। भारत में प्रकाशित प्रथम, भारत का पहला प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम बताइए दोस्तों। बिल्कुल, आज का टाइम टेबल सुन लो दोस्तों, बाद में मत बोलना बताया नहीं। आज का टाइम टेबल, नेक्स्ट जो क्लास होगी, आगामी जो क्लास 9:15 पे आपके रोबोट सर का साइंस का क्लास, और शाम को 7 से लेकर 8 बजे आपके मैडम जी का क्लास, सुचिता मैडम का क्लास साइंस का, और फिर रात्रि 9:15 PM पर आपको रोबोट सर मिलता, मैथ रीजनिंग को एक साथ कराता, बढ़िया से टॉप 20-25 क्वेश्चन कराता। तो सारे बच्चे एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई। आज लाइक शेयर नहीं किया यार तुमने, बिल्कुल भी लाइक शेयर नहीं किया यार, दिल रोता यार कभी कभार। लाइक शेयर करो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक बार सारे बच्चे से हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर अपना बड़ा भाई मानते, एक आइडल पर्सन मानते मुझको कि सर से पढ़ रहे हैं, रोबोट सर से पढ़ रहे हैं, नेहा मैडम से ऑफलाइन का बच्चा पढ़ता, एक सुचिता कृपलानी मैडम आता उससे पढ़ता, अगर आप हमें अपना आइडल मानते, और हमारे सूबेदार जी का एक नारा है कि हर घर फौजी हमारा है, तो सूबेदार जी के मार्गदर्शन में मुझे इतने बड़े मंच पे पढ़ाने का सौभाग्य मिला। तो फौजी साहब, तुम मुझको देखने का, मैं कैमरे में प्रणाम करने का तुमको। बहुत ही नरम दिल के इंसान है, ताली नहीं बजाने का। ताली क्यों बजा, ऐसे ताली थोड़ी बजता, ताली ऐसे बजता, तू ऐसे ऐसे करता। बस बस बस। द बंगाल गजट, द बंगाल। और ये किसने पढ़ा था जयदेव, सबसे पहले किसने प्रेस किया था? जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री को कहां पर स्टेब्लिश किया था? पुर्तगालियों के द्वारा। बिल्कुल, कहां पे आ रही है? कालीकट में। बिल्कुल बिल्कुल, कालीकट केरल के अंदर। हाँ, तेरी बात सही है। अगर सूरत की बात आ जाए तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1653 में मंजूरी दी थी जहांगीर के समय, ये याद रखना। कैप्टन हुक, वो क्या था सर, कैप्टन थॉमस रो भी था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और कौन थे? मराठा थे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? तो गर्म है यार, बुखार आ रखा है। 1761 गुरुजी। 14 जनवरी को 1761 में युद्ध होता है। और अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक था। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक भी था जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? नादिर शाह। यह भी अफगान शासक है, लेकिन 1339 में, 1339 या 1539, एक बार कमेंट करना,
1739 के अंदर नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और आपके तख्ते ताउस के अंदर कोहिनूर का हीरा जड़ा, उस तख्ते ताउस को फाड़ दिया, हीरे को जेब में डाल के भाग गया। तो नादिर शाह ने भारत में कौन से हीरे को चुराया था? कोहिनूर का हीरा, जो दुनिया का विशालतम हीरा, जो इंग्लैंड के एक म्यूजियम के अंदर महारानी के क्राउन के ताज के अंदर जड़ा हुआ है। कभी मोदी जी, हाँ तो प्रिय हमारे मोदी जी से निवेदन है, तुम कभी जानने का मोदी साहब इंग्लैंड के अंदर और वहां की रानी के साथ टोकठुमी करने का, और टोकठुमी करके एक मीठी सी गोली नीचे नीचे देने का, चॉकलेट देने का, एक हाथ में चॉकलेट दूसरे हाथ से कोहिनूर छीनने का। अपना है मोदी साहब, तुम देश का इतना बड़ा कुछ करता, 370 हटाता, तुम बहुत कुछ करता, तो एक काम छोटा सा और करने का। कोहिनूर हीरा जैसे ही भारत में आएगा इकोनॉमिक्स की डेवलप ज्यादा हो जाएगी। कोहिनूर के हीरे को लाएंगे और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे और उसको बीच में रखेंगे और लोग देखने के लिए ऐसे जाएंगे जैसे कोई शाहरुख खान का फिल्म लग गया हो, और फिल्म लग गया हो और पैसा ही पैसा आएगा। तो मोदी साहब, आपको मैं चॉकलेट दूंगा बदले में, तुम कोहिनूर का हीरा लेके, डुप्लीकेट नहीं रे, ओरिजिनल हीरा हीरा मांगता मैं। आगे देखने का, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अहमद साहब अब्दाली और मराठे। ओए अर्जुन, इनमें से हारा कौन? मराठा हार गए और जीत कौन गया? अहमद अब्दाली। आगे देखिए क्या दिया गया, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा? सोमनाथ के मंदिर को लूटने की बात कर रहा है। अगर पर्सन आ जाए कि महमूद गजनवी ने तो इसको लूट लिया, कोई दिक्कत नहीं। 1025 में यह सोमनाथ का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस सोमनाथ के मंदिर को दवस्त का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। और इसको तोड़ा किसने? ये प्रश्न कई बार आता है। वह कौन सा मुगल शासक था जिसको तोड़ रहा है? जिंदा पीर, औरंगजेब ने इसको तोड़ा दोस्तों। लेकिन लूट कौन रहा है? हाँ, गजनवी 17 बार। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी गुड, धन्यवाद शिवनाथ अर्जन। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 के अंदर तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में आपका जो शासक बना वो फिरोज शाह तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक। आपको ध्यान देने का, आगे ध्यान देने का, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, एक्सीलेंट पर्सन, लल्लन टॉप पर्सन, मजा ही कुछ अलग। सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे, एक दूसरे को परेशान नहीं करे। लड़की का नाम देखकर परेशान करने को क्या अच्छा लगता है? अरे नहीं गुरुजी, नहीं, ये अपना बच्चा है, ये लड़कियों को नहीं परेशान करने का। औ आऊ 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 आऊ, एक बच्चा कहता गुरुजी हुआ आऊ 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 आऊ, हुआ 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 नहीं है, ये है एली नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था जिम कॉर्बेट, लेकिन आज इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन सबसे पहले नाम था इसका हैली। जब ये नींव रखी गई 1936 में, उत्तराखंड के अंदर नहीं रखी थी, यूपी में रखी थी, लेकिन आज उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर है रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तर संख्या ए। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए विश्व का फर्स्ट नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क, तो कई लोग, बच्चा लोग, मैंने सुना कई कमेंट करता दोस्तों, ईमानदारी से बताने का, क्या यार मैं कॉपी पेस्ट करता क्या प्रश्नों की? अरे ध्यान से सुनने का, प्रश्नों की। कई बच्चा लोग बोलता तुम गुरुजी दूसरे यूट्यूब का देखता जहां पे हजारों बच्चा जुड़ता और तुम वहां से कॉपी पेस्ट करता। एक बात बता देता हूं दोस्तों, जिंदगी में कभी भी चोरी करना नहीं सीखा, ना ही सीना चोरी किया कभी भी, ना किसी का पीठ तका किसी भी। जो सामने से आता तो मैं ले लेता, मैं मना नहीं करता। चोरी नहीं करता, ना किसी का कॉपी पेस्ट करता। ध्यानपूर्वक सुनना, लखनऊ की एक एकेडमी का टीचर मुझको देखता, वो ध्यान से सुनता। देखो सर, आपका मैं बहुत ही बड़ा आभारी हूं, आपको देखकर मोटिवेट आता, मुझको मोटिवेशन आता, मोटिवेट नहीं मोटिवेशन मिलता मुझको। मैंने जिंदगी में भी कभी कॉपी पेस्ट नहीं किया, और मैं किसी का भी यूट्यूब के वीडियो का क्वेश्चन भी चेक नहीं करता। मेरे पास बच्चा लोग आता कि गुरुजी हमने उसका कोर्स ले रखा, आप इनमें से देख के पढ़ाओ। नहीं,
8 साल हो गए आर्मी को पढ़ाते हुए। 2016 से ऑफलाइन बैच हमने शुरू किया था, मैंने और रोबोट सर मेरे साथ 2020 में जुड़े, तो 2016 से कंटिन्यू ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। आज तक जिंदगी में 1% का कॉपी पेस्ट नहीं किया, ना ही मैं किसी का टाइटल कॉपी पेस्ट करता, ना मैं किसी के पोस्टर का कॉपी पेस्ट करता। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं दोस्तों, हाथ जोड़ के दिल पे हाथ रख के बताना कि अरे ये चॉकलेट मेल्ट हो गया। अरे मैंने कभी भी किसी भी YouTube चैनल का कॉपी पेस्ट नहीं किया, पर मैं अपने दिल से ये बोलता, अगर कोई बच्चा YouTube पे कहीं पे भी पढ़ता है XYZ, कोई भी छोटा चैनल बड़ा चैनल, दोस्तों सारे दोस्त, सारे फौजी भाई, सारे जितने टीचर है वो दिल से पढ़ाते हैं दोस्त, मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कोई किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता। मानता हूं दोस्तों पर्सन सेम होते हैं, अब पर्सन की लैंग्वेज यही है, भारत की सबसे लंबी नदी, अब ये पर्सन मैं पढ़ा रहा हूं, ये दूसरा पढ़ा रहा है, ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। कॉपी पेस्ट उसको बोलते, लगातार मैंने किसी यूट्यूब का 10% ले लिया, उसको कॉपी पेस्ट बोलते। और राकेश चौधरी ने कभी कॉपी पेस्ट नहीं किया, और दूसरे यूट्यूबरों की नाक में डंडा राकेश चौधरी ऐसे देता, बिल्कुल देता। एक कल बच्चा बोल रहा, गुरुजी आपका डिबेट होता किसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर, मैं उसका नाम नहीं लेने का, यूट्यूब के इतना ऊपर डिबेट हुआ, लेकिन वो तो अपना दोस्त था, वो बोलता राकेश चौधरी मेहनत करता बढ़िया, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अगर भाई सुनता हो तो मेरी बात याद रखने का, ना राकेश चौधरी ने कभी कॉपी पेस्ट किया, और ना मेरा स्टाफ कभी कॉपी पेस्ट करेगा, ना सूबेदार ने कभी हमें ये कहा कि कॉपी पेस्ट करो। और गारंटी देता हूं दोस्तों, अभी तक हमने आर्मी की जितनी भी किताबें छपी है, किसी किताबों से मैं नहीं पढ़ाता दोस्तों। अरे बनाने के लिए दिमाग बहुत है, कंटेंट बहुत है, लोग बनाते किताब 20 किताब लाकर सब बनाते हैं, पर मैं भी बनाऊंगा, जिस दिन बनाऊंगा दिमाग से बनाऊंगा, एक एक चीज को। 10 साल के पेपर पढ़े पुराने फंसे हुए, देखिए आप यहां पे क्या आएगा आपके, विश्व का पहला पूछे तो याद रखिए येलो स्टोन आपके नेशनल पार्क है, और ये येलो स्टोन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1872 में इसकी नींव रखी गई। देश का पहला नेशनल पार्क, 36 दूनी कितना होता है, तो 36 से याद रख लेना देश का पहला, लेकिन विश्व का जो पहला बनेगा वो 1900 पहले याद रख लेना, 1872। और नाम क्या आएगा आपके, येलो स्टोन, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पड़ता लाडले। अगले पर्सन को देखिए दोस्तों क्या दिया, नेक्स्ट पर्सन, विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का खिताब हासिल किया। और हरियाणा की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, बी बता रहे, बी हाँ, हरियाणा की संतोष यादव है। बछेंद्री पाल ये विश्व की बात कर रहा है, तो विश्व की आएगा भाई। अरे विश्व की पूछ रहा है, अरे ये तो भारत की हो गई यार, और इसका राइट उत्तर होगा जुकोई तोबोई, आपको ध्यान देना। हाँ 1975 में चढ़ी थी, ये जापान की है भाई, आपके जापान की। हरियाणा की आपको याद रखना, संतोष यादव 2 बार चढ़ी। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के दोस्तों। अगले पर्सन में देखिए क्या देगा, नेक्स्ट पर्सन, विश्व पृथ्वी दिवस कब आता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस आता 22 जनवरी। कब आता दोस्तों, 22 जनवरी को। 22 मार्च को आता जल दिवस, और 22 मई को आता जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। आगे देखिए, H1 और N1 एक विषाणु है, ये एक स्वाइन फ्लू है। क्या है भैया, स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैश्विक ताप गैस है, वैश्विक ताप का मतलब होता है आसपास के क्षेत्र को गर्म करेगी, उसी के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी गैस के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
इफेक्ट का मतलब कि आसपास के क्षेत्र को गर्म बनाना। तो वैश्विक ताप, तो ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा यही काम करती है। उसके बाद में आपके नाइट्रस ऑक्साइड भी करती है, सीएफसी भी करती है, ओजोन गैस भी करती है, मीथेन भी करती है। लेकिन ज्यादा योगदान किसका होता है? एक बात बताइए, इनमें से कौन सी गैस बल्ब के अंदर भरी जाती है? हाँ, नाइट्रोजन के साथ साथ आपके मुख्यतः रूप से कौन सी भरी जाती है? आपके ऑर्गन। और इनमें से कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेस को रोक लेती है? यूवी रेस को, अल्ट्रा वोलेट रेस को रोक लेती है। ओजोन, यानी कि O3। क्या बताओगे? O3 का डे कब आता? डे की अगर मैं बात करूं, O3 डे 16 सितंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैस है, CO, यानी कि सबसे जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनो। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करोगे, भारत का प्रधानमंत्री कौन था लाडले? फटाफट से कमेंट करके बताओगे, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? देखो क्या दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई का नाम है कारगिल लड़ाई 1999। और इस कारगिल लड़ाई में ये मार्च और जुलाई के बीच में चली थी। और एक तारीख आती है 26 जुलाई को, हमने पूर्ण रूप से कारगिल के ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया। और इस कारगिल की युद्ध को जीतने के लिए भारतीय थल सेना का एक ऑपरेशन बना जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? कारगिल युद्ध से। कारगिल विजय दिवस कब आता? कारगिल विजय दिवस, एक तो है कारगिल विजय दिवस, तो ये तो आप बताओगे 26 जुलाई को। और 1% मिलेगा ओनली फॉर विजय दिवस। विजय दिवस, और ये विजय दिवस किसके उपलक्ष्य में बनता? क्योंकि सर हम 16 दिसंबर 1971 को हमने पूर्ण रूप से पूर्वी पाकिस्तान को क्या कर दिया? हरा दिया। और उस जगह कौन से देश की नींव रख दी? बांग्लादेश की। इस कारण प्रत्येक 16 दिसंबर को ओनली फॉर हम विजय डे बनाते। क्या बनाते? विजय दिवस बनाया था लाडले। अब एक बात बताइए दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता, 1% से जोड़ के 4-5 बातें, तुमको समझ में आता क्या? जितने भी यूट्यूब के ऑनलाइन विद्यार्थी देख रहे, तुमको समझ में आता क्या? हाँ मानता दोस्तों, कई टीचर आपको प्रश्न बताता, उत्तर बताता, आगे बढ़ता, पर मेरा मानना है कि कभी कभार क्या होता है कि कारगिल युद्ध के संबंध में ये पूछ लेगा किस प्रकार के मिशन का यूज किया गया था, तो हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशन विजय का। किस प्रकार का मिशन था? ऑपरेशन विजय। और इस कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश में 3 बार पीएम बना। कितनी बार? जब पहली बार पीएम बना, ये कितने दिन का पीएम बना? तो ये कई बार प्रश्न आता है। इसलिए सबसे छोटे पीएम का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसने किया था? तो आप बोलोगे अटल बिहारी वाजपेयी। बोलोगे गुरुजी 3 बार पीएम बन गया, लेकिन 3 बारों को जोड़ेंगे तो बहुत साल हो जाएंगे। अरे पीएम के रूप में शपथ लेकर काम कितने दिन किया? एक बार 13 दिन। इसलिए सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का बोलोगे? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ज्यादा पूछे तो पंडित है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक नाम मिलेगा विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस अलग है। ये कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई को पूर्ण रूप से हमने कारगिल, आपके ये जम्मू एंड कश्मीर, वर्तमान का लद्दाख का एरिया है, जो पाक ऑक्युपाइड के उस साइड में पड़ता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या दिया गया। मंगल पांडे किस सावनी में सैनिक रूप से जाना जाता है? सैनिक रूप से जाना जाता है मंगल पांडे दोस्तों। मंगल पांडे किस रूप से जाना जाता? हेलो सर, हमारे समझ नहीं आया। रुपेश यादव कौन सी बात समझ में नहीं आई? 1 मिनट टॉक टू मी करने का मैं रुपेश के साथ। रुपेश भाई, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई? क्वेश्चन लिखे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक आधा और मार, एक और मार इसके। अरे रुक जा। 100+ लाइव ब्रो, प्रदीप गिलहरी कह रहा है कि 100+ लाइव ब्रो। दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, डेली आप 100+ लाइव रखते हो, आज आपके पता नहीं क्या क्या सांप सूंघ गया, आप लाइव नहीं कर रहे। रुपेश यादव कहां खो गया? नया रसगुल्ला, ओए आईडी नया रसगुल्ला, मुंह में पानी आ गया, रसगुल्ला खाने का मन करा, शाम को आधी किलो रसगुल्ले ले आइयो। सुबह का देख रही है, मैंने अब ध्यान दिया बच्चे को, कल शाम को भी देख रहा था। रसगुल्ला खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखने का इसको। जी नाम गलत लिखा है। ओ
ओ साहित्यकार अबुल फजल, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते। ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जो घर पे बोलता खाना खाती, मैं आती, मैं लेती, मैं देती। ये दुबई बनता सारे दिन। आगे देखने का, मंगल पांडे कहां का था? बैरकपुर। अगर बैरकपुर नाम ना मिले तो याद रखना 34वीं, 34वीं VNI नेटिव इन्फेंट्री, ये अंग्रेजों के द्वारा बांटे गए छावनी या बटालियन के नाम थे। एक छावनी या बटालियन का नाम आता है 20वीं NI, और इस 20वीं NI का जो संबंध है वो कहां से है? मेरठ से। और आपने सुना होगा कि सर मेरठ में क्रांति हुई थी 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को। और 10 मई को, और यहां पर लोगों ने क्रांति की पहली, क्या बोलते इसको, शुरुआत बोलते। क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई? मेरठ से। लेकिन क्रांति की पहली घटना घट गई बैरकपुर के अंदर। और क्यों घट गई? क्योंकि मंगल पांडे को पता चल गया, जो बंदूक में हम जो कारतूस का प्रयोग करते, जिसको छोल के जो बारूद जो बंदूक में डालते, वो कारतूस के ऊपर एक आपके चर्बी का क्या लगा होता था? खोल। और वो चर्बी किसकी थी? गाय व सुअर की, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को भड़काने का काम कर रहा था। कौन? ब्रिटिश व्यक्ति। और मंगल पांडे भैया जोश में आ गए, और मंगल पांडे ने बंदूक से गोली मारी बाप को। किसको मारी? बाप को। बाप के गोली लगी इधर दिल के ऊपर, मरा नहीं। फिर बंदूक के पीछे एक लंबा लंबा चाकू लगा होता। क्या लगा होता? चाकू। घपा घप बाप के चाकू मारा। और दूसरी साइड हयूस, बाप और हयूस, तो हयूस नाम का व्यक्ति था, उसको भी चाकू मारा। घपा घप। चाकू क्यों मारा गुरुजी? क्योंकि बंदूक में गोली चलाने के लिए खोला, बारूद डाला, ठुक 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 ठुक, टाइम बहुत लगता गोली तैयार करने के लिए। तो उस बंदूक का नाम था रॉयल इनफील्ड। क्या नाम था? रॉयल इनफील्ड। इससे पहले जो बंदूक थी वो बढ़िया क्वालिटी की थी, नाम था ब्राउन बेस। और ये घटना घटती है आपके 29 मार्च को। कब घटती? 29 मार्च को। और 29 मार्च को मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारी को मार डाला, जिस कारण मंगल पांडे को कैद कर लिया। और यहां का एक जज था, नाम आता है रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी, और तारीख रख दी 18 अप्रैल को। क्या देंगे? फांसी देंगे। और भाई साहब कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा जन लोगों का आंदोलन छिड़ गया, क्योंकि मंगल पांडे बहुत अच्छा एक शासक, एक सैनिक था, और चाहते थे कि इसको फांसी ना दिए जाए। तो फांसी की डेट 18 अप्रैल, लेकिन इसको 10 दिन फांसी दे दी। और एक ऐसा जल्लाद बुलाया गया उत्तर प्रदेश से, और बोला गया तुमको एक फांसी देनी एक व्यक्ति का। तो कलकत्ता के जल्लादों ने मना कर दिया, क्योंकि मंगल पांडे को एक भगवान के रूप में पूजते थे। तारीख थी 18 अप्रैल, और 8 अप्रैल को फांसी देख रहे हैं। कितना महान व्यक्ति था मंगल पांडे। मारो फिरंगियों को, यह नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही नेक इंसान था दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों, शुभ रात्रि। अब आपके 9:15 पे साइंस का लल्लन टॉप क्लास मिलेगा। शाम को 7 से 8 बजे मैडम का मिलेगा, और रात्रि 9:15 पे आपको मैथ और रीजनिंग का लल्लन टॉप क्लास मिलेगा। नमस्कार दोस्तों। टाइम पास करवा रहा है, मैं स्वाद लेती। पानी में घोल के पी लूंगा।